बहुत से लोग निराश है अपने जीवनों में। यीशु मसीह हमारे जीवन में, और उसके बावजूद इतनी निराशा है। आज होने दे वो लोग जो निराशा में डूब रहे हैं। शैतान की चालें अगर उनके जीवन में काम करती हैं, यीशु के नाम से आज पूरी तौर पर नष्ट हो, और हम सब तुझ में आनंदित होने पाए। तूने हमारे लिए क्या रखा है, क्या कुछ तू हमें दे चुका है। क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर का ज्ञान न होने से प्रजा नाश हो रही है, नाश हो रही है प्रजा। लेकिन जो अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वो हियाव बांधकर बड़े बड़े काम करेंगे। होने दे आज परमेश्वर तेरा ज्ञान तेरे लोगों के जीवन में पहुंचे, और 100 गुना फल लेकर आए, 1000 गुना फल लेकर आए, और तेरी महिमा जरावर करेगी। यीशु मसीह के नाम से ऐसा ही होगा। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। पिता हमारी प्रार्थना को दया के साथ सुने और ग्रहण कर ले। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करेंगे। बीते दिनों में बहुत सारे ऐसे फोन कॉल्स आए, बहुत सारी चीजें प्रभु बता रहा कि समय ऐसा चल रहा है, समय ऐसा चल रहा है कि लोग निराश में पड़े। काम नहीं है, बिजनेस नहीं है, अर्निंग नहीं है, सबसे बड़ी समस्या पैसों की। घर बैठे बैठे हैं लोग, बहुत सारे चिंताओं और परेशानियों से घिरे हुए हैं। चिंताएं हैं, परेशानियां हैं। मैं नहीं कह रही कि दुख नहीं है, परेशानियां नहीं है, लेकिन इस टफ टाइम में बजाय दुखी होने के, बजाय परेशान होने के, क्योंकि परेशान होने से परेशानी नहीं जाने वाली। वचन कहता है फिलिपियों 4:6 में कि तुम किसी भी बात की चिंता मत करना, बल्कि तुम्हारे विनती और निवेदन धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। हालेलुया। जब मैं वचन तैयार करती, बहुत सारे वचन तैयार हैं जो हम रेवलेशन से सीख रहे हैं, वो वचन भी मेरे पास तैयार है, लेकिन आत्मा अगुवाई नहीं कर रहा था उस चीज के लिए कि आज मेरे लोगों को मोटिवेट कर। क्योंकि अगर लोग ही टूटे पिसे मन के हैं और अगर वो सुनना ही नहीं मांगते, दुख में है, शैतान उन्हें दुख में इतना डाल चुका है कि उन्हें लग रहा है कि हमारे जीवन में कुछ रह नहीं गया, सब कुछ जैसे खत्म हो गया। लेकिन मैं बता दूं प्रियो, सब कुछ खत्म नहीं हुआ, बहुत कुछ रखा है अभी। शैतान की चालें हैं निराश करने की, क्योंकि वो जानता है कि डायरेक्टली वो आपको और मुझको नहीं हरा सकता। ये उसकी योजना लिखा परमेश्वर की, शैतान की योजनाओं से तुम, शैतान की युक्तियों से, शैतान की युक्तियों से तुम अनजान मत रहो। ये शैतान की योजना है कि आपको और मुझको निराश करे। क्योंकि हम निराश हो गए तो, क्योंकि वो हमारा बैटलफील्ड कहाँ से शुरू होता है? हमारे दिमाग से। हमारे विचारों में अगर हम हार गए तो हम हार जाते हैं। अगर हमारे विचार मजबूत है कि परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ करेगा, लेकिन रोग में रोगी अपनी आत्मा से संभलता है। आत्मा क्या है? परमेश्वर का आत्मा क्या है? परमेश्वर का वचन ही आत्मा और जीवन है। आत्मा से संभलता है। दाऊद ने क्या कहा? जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं थी, परमेश्वर तेरे वचन ने मुझे संभाल लिया। आज वही वचन आपको और मुझको संभाले फिर से। जहां कहीं लोग निराश हो रहे हैं, यीशु मसीह का नाम जीवन में होने के बावजूद बहुत से लोगों के जीवन में बहुत निराशा है, बहुत सी घटियों का सामना कर रहे हैं। प्रभु ने तो कोई घटी नहीं दी है ना। घटी आ भी गई तो परमेश्वर इसका मतलब कुछ सिखाना चाहता है। वचन में लिखा है वो अपने दास के कुशल से प्रसन्न होता है। जब आप और मैं आशीषित होते हैं उसके वचन के अनुसार, उसके वचन में बने रहते हैं और वचन के अनुसार चलने वाले, वचन में लिखा है व्यवस्था में मैं बताती हूँ हमेशा, रेगुलर पढ़ा कीजिए। क्यों? क्योंकि उसमें सारे आज्ञा पालन की जो आशीषें लिखी है, आज्ञा पालन की क्या क्या आशीषें हैं और आज्ञा नहीं मानने की क्या दुष्परिणाम है। जब वो हमारे सामने रहते हैं तो हम देख नहीं पाते हैं कि हमें आज्ञाकारिता में चलना ही भला है। कितनी सारी आशीषें, यदि तो मेरी सारी आज्ञाओं को माने, सारी विधियों पर चले,
सारे नियमों को माने तो सारे आशीर्वाद तेरे ऊपर पूरे हो जाए। सारे आशीर्वाद, एक और दो की बात नहीं कर रहा, वो बहुत सारे आशीर्वाद रखे हैं उसने हमारे और आपके लिए। और ना केवल रखे, ऑलरेडी दे दिया। आज मैं आपको कुछ बातें बताऊंगी जो परमेश्वर ने सिखाई मुझे भी। बहुत सब कुछ हमारे लिए प्रयोग रखा हुआ है, ऑलरेडी वो हमें दे चुका है। लेकिन ज्ञान नहीं होने से, खजाना इतना सारा आपके और मेरे पास है, लेकिन लेना नहीं आ रहा, उसको लेना नहीं आ रहा हमें। तो कैसे लेंगे हम? उन बातों को हम सीखेंगे। परमेश्वर ने हमें बहुत कुछ रखा। हम पढ़ेंगे इफ्सियों का 2 अध्याय और इफ्सियों 2:12 हम निकालेंगे। जिन लोगों को आशा नहीं आती, तो उसमें एक लिखा है वचन 2:13 में लिखा है, जीसस हालेलुया। तीतुस का 2:13 है। पढ़ेंगे हमें बस एक सेकंड बोलो। तो 2:13 देखिए क्योंकि आदम 2:13 हम तीतुस का पहले पढ़ेंगे। जो लोग बहुत निराश हैं, आज मैं उनको बात कर रही हूँ। ठीक है, सभी के लिए वचन, ऐसा नहीं कि सबके लिए नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई बात किसी ना किसी को चिंतित किया हुआ है आज, है ना। तो एक वचन पढ़ के फिर हम आगे बढ़ेंगे कि परमेश्वर ने हमारे लिए कितना कुछ रखा हुआ है। क्यों निराश है? दुख क्यों है? इतना दुख है, मैं नहीं कह रही कि दुख नहीं है, पर ज्ञान नहीं होने से ज्यादा दुख बढ़ा हुआ है। कुछ तो है, कुछ ज्ञान नहीं होने से वो दुख बढ़ा दिया शैतान ने, है ना। क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आप कितने बड़े खजाने के मालिक हैं। कितना कुछ जिसके पास यीशु मसीह है, वो तो मतलब कंगाल हो ही नहीं सकता। जिस पिता ने अपने इकलौते बच्चे को आपकी और मेरे खातिर नहीं रख छोड़ा, तो क्या वो बाकी चीजें हमारी पूरी नहीं करेगा? बाकी जरूरतें पूरी नहीं करेगा? सब कुछ हमारे पैदा होने से पहले हमें दिया गया। लेना सीखिए, बस परमेश्वर पे विश्वास करते हुए परमेश्वर के वचन का पालन कीजिए। हमेशा एक ही बात पे शुरुआत कहीं से होती है, आज्ञा पालन कीजिए। आज्ञा पालन नहीं है तो आप इन आशीषों को नहीं पा सकेंगे, ये सच्ची बात है। कितना बड़ा खजाना रखा है आपके पास, चाबी, और आप खोल नहीं पा रहे उसको। वो ताला नहीं खुलेगा। आज्ञा पालन की चाबी से ही केवल वो खुल सकता है, दूसरा और कोई तरीका है ही नहीं। कितना मर्जी एड़ी चोटी का जोर लगा लो, हंस के आज्ञा पालन करो, रो के आज्ञा पालन करो। शुरुआत में चाहे दुख लगे भी कि आज्ञा पालन करना बुरा लग रहा है, लेकिन जब धीरे धीरे करके आगे बढ़ोगे, आशीषें आनी शुरू होंगी, आपको समझ में आएगा कि हमारा परमेश्वर कैसे काम करता है। कुछ नहीं चाहिए उसको, सब कुछ देने को तैयार है, लेकिन एक चीज की वो डिमांड कर रहा है जो उसको चाहिए। क्या? आज्ञा पालन। दूसरा विश्वास योग्यता, ईमानदारी। ये चीजें अगर आप, और वचन के साथ, है ना। मैं नहीं कह रही कि आप लोग ईमान है या बुरे हैं या हम बुरे हैं। परमेश्वर के वचन के साथ अगर हम ईमानदार नहीं हैं तो आशीष नहीं मिल सकती। इस बात को सोच ले और घोट के पी जाए। तो आज हम वचन पढ़ेंगे 11, 12, 13, 14 हम सारे ही पढ़ देंगे। वैसे तो मेन 2:13 थी, तो उसका 2:13 मेन है, लेकिन हम 11 से लेकर 14 तक पढ़ेंगे, ताकि जितने लोग निराश और जितने इस मीटिंग को देख रहे हैं या बाद में देखेंगे या सुनेंगे, आप मोटिवेट हो जाएंगे। परमेश्वर ने क्या रखा हमारे लिए, परमेश्वर क्या चाह रहा है आपसे और मुझसे। हालेलुया जी। पढ़ेंगे तीतुस का 2:11 से पढ़ देंगे जी। 299 पेज नंबर 299 2 का तीतुस तिमुथी निकाल दिया है, तीतुस निकाल 298। चलिए अब तक मैं शुरू करती हूँ। क्योंकि परमेश्वर का वो अनुग्रह प्रकट है। कौन सा अनुग्रह? परमेश्वर का वो अनुग्रह, कुरिन्थियों में लिखा है, परमेश्वर यहोवा सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। सब प्रकार का,
जिस तरह की भी दया की जरूरत है, चाहे वो चंगाई की, चाहे वो शांति की, चाहे वो रोटी की, चाहे वो इज्जत मान सम्मान की, जिस प्रकार के अनुग्रह की हमें जरूरत है, सब प्रकार का अनुग्रह परमेश्वर हमें थोड़ा नहीं बहुतायत से दे सकता है। ठीक है, अब उनमें से कुछ एक खास अनुग्रह की बात यहाँ पर हो रही है, क्योंकि परमेश्वर का वो अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों का उद्धार का कारण है, जो सारे मनुष्यों के उद्धार का कारण है। यहाँ सिर्फ ईसाई लोग नहीं लिखा, जितने लोग सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे, अगर वो मसीह नहीं भी है, या आप किसी को बताएं, अपने किसी प्रियजन को बताएं जो अभी विश्वास नहीं करता कि यीशु मसीह पूरे संसार के लिए आया है, हालेलुया, सब प्रकार का अनुग्रह दे सकता है और सब मनुष्यों के लिए परमेश्वर का वो अनुग्रह प्रकट है, इस समय प्रकट है। अनुग्रह का टाइम चल रहा है, इससे पहले कि वो काली रात आ जाए और कोई मसीह पर विश्वास ना कर पाए, विश्वास जाता रहे, उससे पहले जो टाइम मिला है, जो अनुग्रह मिला, उस अनुग्रह को प्रयोग बेकार मत जाने दो। खुद भी वचन में बने रहो और दूसरों को भी सिखाओ, चिताओ, अपने हिस्से का काम करो। सामने वाला सुन रहा है नहीं सुन रहा, वो उसका चुनाव होगा। अगर आपने बता दिया और वो मान गया तो उसकी आशीष आपको ही मिल जाएगी, और अगर उसने नहीं सुना तो आपको आपके बताने की आशीष जरूर मिलेगी। वो अगर नहीं चल रहा तो अपने खून का लेखा खुद देगा। ये हिजकल 33:7-8 में बिल्कुल साफ लिखा हुआ है ना। परमेश्वर ने आपको और मुझको वॉचमैन ठहराया है, पहरुआ ठहराया है। पहरुए का काम क्या है? जागते रहो, खुद जाग रहा है और दूसरों को जागते रहो, है ना। लोगों को जगाना है, लिखा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। ये आत्मिक जागृति की बात हो रही है, यहाँ पे आत्मिक जागने की बात हो रही है ना। सिर्फ जागते तो सभी लोग है ना, सोने का भी एक टाइम रखा है परमेश्वर ने, जागने का एक टाइम रखा है, खाने का एक टाइम रखा है, पकाने का टाइम रखा है, हर चीज का एक टाइम रखा है। तो जब जागने की बात हो रही है तो आत्मिक तौर पर जागृत होने की जरूरत है कि हम, हमारी जिंदगी कहाँ जा रही है, हम किस दौड़ में दौड़ रहे हैं, हम दिन भर में 24 घंटे जो परमेश्वर ने दिए उसको किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं। उसको यूटिलाइज कर रहे हैं सीखने के लिए, या खाने पीने सोने और बस मौज मस्ती में, या फोन पे टाइम पास कर रहे हैं, या अपने लोगों के साथ ही बस गेट टुगेदर कर रहे हैं। ये लॉकडाउन पीरियड मिला, सबसे बढ़िया टाइम है। मैं नहीं समझती इसके बाद दोबारा भी कोई ऐसा टाइम आएगा। बहुत अच्छा वाला टाइम मिला मेरे को। जब भी मैं प्रार्थना करती प्रभु इसको थोड़ा सा और बढ़ा दे, क्यों बढ़ा दे, क्यों बढ़ा दे, क्योंकि ये समय है, क्योंकि दोबारा नहीं आएगा। तेरे साथ हम और अच्छे से कनेक्ट हो सके। हालेलुया। तेरी इच्छा पूरी हो। हाँ, मेरी इच्छा है लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो, जैसा तू चाहे परमेश्वर, कि तेरे वचन को और अच्छे से पढ़ सकूं, तेरे साथ और अच्छे से समय बिता सकूं। इस समय अपने पर्सनल रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने का सबसे बेस्ट टाइम मुझे दिख रहा है इस समय। और सच में जब उसकी हुजूरी में टाइम बिताते हैं पता भी नहीं लगता घंटों कैसे बीतते हैं। तो अपना पर्सनल रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ स्ट्रॉन्ग कीजिए इस समय। मैं नहीं कह रही खाना मत खाओ, बनाओ मत, या और काम मत करो, लेकिन ज्यादा टाइम ये सब काम करके जल्दी से फटाक से परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर मेरे घर के कामों से भी मुझे जल्दी से छुटकारा दे, पूरे करो, अपनी वो जिम्मेदारियां भी पूरी कर लो, घर की जिम्मेदारियां भी पूरी कर लो, साथ साथ उससे भी बड़ी एक जिम्मेदारी जो खुद भी बचूं और दूसरों को भी बचाऊं, उसके लिए प्रभु मुझे तैयार। परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर आपको और मुझको तैयार करे, किसके लिए? उसकी दुल्हन के रूप में तैयार होने के लिए, और ऐसी दुल्हन जो उसको भाती है, जो उसको पसंद है, उसकी ग्रहण योग्य दुल्हन बनने के लिए हमको इन वचनों की बहुत ज्यादा जरूरत है। आज ये वचन आपको आशीषित करें। हालेलुया। तो पढ़ेंगे हम परमेश्वर का वो, क्योंकि परमेश्वर का वो अनुग्रह प्रकट है जो जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। तो इस वक्त सारे लोग जो मन फिराएंगे, तौबा करेंगे, परमेश्वर की दया उनके ऊपर आ जाएगी, क्योंकि परमेश्वर ने वायदा किया योएल 2:28 में कि मैं अंत के समय में, अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा हर एक प्राणी के ऊपर उड़ेलूंगा। जो मन फिराने को तैयार है, तौबा करने को तैयार है, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, किसी भी जात बिरादरी का है, किसी भी रंग का है, किसी भी भेद का है, किसी भी डिनोमिनेशन का, किसी भी चीज को, किसी भी देश का है, किसी नगर का, शहर का, कहीं का भी हो, अगर वो आज यीशु मसीह के नाम पर विश्वास को लेकर आता है कि हाँ प्रभु,
जब मुझे तेरा वचन मिला, मैंने सुना, समझा, सीखा कि यीशु मसीह के अलावा कोई दूसरा नहीं है जो पृथ्वी पर मेरे पाप क्षमा कर सके। और जब तक पाप क्षमा नहीं होंगे, हम सब जान चुके अच्छे से कि हम स्वर्ग जा ही नहीं सकते। तो जो हमने सीखा हम दूसरों को भी सिखाते रहे कि पाप क्षमा जब तक नहीं होंगे प्रियो, आप अच्छी जिंदगी नहीं पा सकते, नरक चले जाएंगे। कोई सुनता है वेल एंड गुड, नहीं सुन रहा आप उसके लिए प्रार्थना कीजिए घुटनों में आके, क्योंकि इस समय आपका और मेरा वो काम है, जिताने के साथ साथ, वार्निंग देने के साथ साथ, बताने के साथ साथ, हम घुटनों में आके प्रियो अपने उन लोगों के लिए जो नाश की तरफ जा रहे हैं, तेजी से जा रहे हैं, हम उन्हें बचा लें। ये जिम्मेदारी आपके और मेरे कंधों पे रखी है। और जब ये बात मुझे याद आती है, मेरी नींद उड़ जाती है, मैं डर जाती हूँ। परमेश्वर अभी मत लेके जाओ, कभी भी तू ले जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जाने से पहले परमेश्वर, ये मेरी दिली इच्छा है कि एक बड़ी भीड़ को तेरे लिए तैयार करके जाऊं, तेरी उस दुल्हन के रूप में तैयार करके जाऊं परमेश्वर, जो तूने मुझे जिम्मेदारी दी है। कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा मैं उसको नहीं देख रही, मुझे मेरे हिस्से का काम करना है बस। मुझे जो जिम्मेदारी परमेश्वर आपने मुझ पे रखी, जो भरोसा तूने मुझ पे रखा, जिम्मेदारी नहीं, मैं हमेशा इस बात को परमेश्वर मुझे याद दिलाता है कि मैंने तुझ पे भरोसा किया है। ये मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, ये आपके लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि अगर परमेश्वर ने आपको कोई जिम्मेदारी दी है, कोई बुलाहट दी है, सबके पास एक बुलाहट है। अगर परमेश्वर ने वो बुलाहट दी है, लिखा कि हर एक वरदान ज्योतियों के पिता की ओर से ऊपर से आता है। कोई व्यक्ति अपने आप से सेवकाई के लिए नहीं आ जाता, किसी भी प्रकार से कर रहे हैं, थोड़ी कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, घर बैठ के कर रहे हैं, बड़ी भीड़ में कर रहे हैं, मतलब उससे नहीं। भले एक जन आपको दिया है कि एक को सुसमाचार सुना दे, आप एक को भी सुसमाचार सुना रहे हैं, परमेश्वर उसमें भी आपको फेथफुलनेस आपकी देख रहा है, आप विश्वास योग्यता से उसको बता रहे, परमेश्वर जरूर से उसका रिवॉर्ड देगा आपको। तो परमेश्वर ने मुझे क्या कहा, मेरी दुल्हन तैयार कर, क्योंकि जब मैं मसीह को नहीं जानती थी, मेरा ब्यूटी पार्लर था, और परमेश्वर उसी तरीके मुझे सिखाया, बताया कि बहुत तूने दुनिया की दुल्हन तैयार कर ली, अब तू मेरी दुल्हन को तैयार कर। और मुझे इसका मतलब भी समझ में नहीं आता। जिस दिन समझ में आया, एक पासवान ने मुझे सिखाया कि परमेश्वर की तो बहुत बड़ी बड़ी दया है सिस्टर आपके ऊपर, कि वो फुल टाइम मिनिस्ट्री के लिए बुला रहे हैं। मेरे कानों में आवाज आती थी कि सब कुछ छोड़ के मेरे पास आ जाओ, क्योंकि मैंने कमिट किया था, मैं बहुत बीमार रहती थी, सब जानते हैं ना। डॉक्टर्स ने 2 दिन का टाइम दिया था सिर्फ, और आज 14 साल हो चुके हैं। जब मैंने परमेश्वर की उस आवाज को सुना, मुझे समझ नहीं आता, मैंने कहा था परमेश्वर जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो मैं तेरी सेवा जरूर करूँ, सब कुछ छोड़ दूंगी मैं। परमेश्वर ने मुझे नहीं बोला, ये मेरी कमिटमेंट थी परमेश्वर के साथ कि अगर मैं ठीक हो गई अपनी उन बीमारी से जिससे मैं 14 साल से जूझ रही थी, नरक की जिंदगी जीते जी का नरक भोग रही थी मैं, अगर मैं इन बीमारियों से ठीक हो गई तो परमेश्वर मैं सिर्फ तेरी सेवा करूंगी, मैं सिर्फ तेरे पीछे चलूंगी, दुनिया कुछ भी कहे। और अगर तू सुनता है, मुझे नहीं पता कि तू भी सुनने वाला भगवान है या नहीं, पहले दिन की बात बता रही हूँ जिस दिन वचन मेरे पास पहुंचा। अगर तू सुनने वाला भगवान है, तू देखने वाला भगवान है, तो तू मुझे जानता है कि मैं, अगर वैसे तो मैं कोई कमिटमेंट करती नहीं, अगर करती तो उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करती। सामने वाला धोखा दे जाए अलग बात है, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ, ये बात आप जानते हैं। और उसी कमिटमेंट को आज तक मैं पूरा कर रही हूँ, मैं कोई सेवकाई नहीं करती, मैं सिर्फ उस कमिटमेंट को पूरा करते करते आज यहाँ तक पहुंच गई। जैसे जैसा परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करता गया, मैं चलती चली गई जैसा मुझे समझ में आया, है ना। बहुत सी बार नहीं भी समझ आती, कई बार हम गलत डिसीजन भी ले लेते हैं, कई बारी गिरी, कई बारी उठी, परमेश्वर ने मुझे संभाला हर पल। आपके जीवनों में, बहुतों के जीवन में ऐसे काम होंगे, आपको लगता होगा कुछ भी नहीं है, हमारी जिंदगी बेकार है, नहीं। परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को इसलिए नहीं चुना कि वो शर्मिंदगी में ही जिंदगी बिता दे, उसने जगत के मूर्खों को इसलिए चुना कि बुद्धिमानों को शर्मिंदा करे। और इस वचन को मैं आज भी क्लेम करती हूँ, परमेश्वर मैं तो बुद्धिहीन हूँ, मेरे पास तो ऐसी बुद्धि नहीं है, मुझे नहीं आता बहुत कुछ नहीं आता मुझे, लेकिन मुझे एक बात पता है कि तू मुझसे प्यार करता है, बस। तूने अगर मुझ पे भरोसा रखा, मुझे तेरे भरोसे को टूटने नहीं देना। कोशिश मेरी यही है, अनजाने में बहुत बट हो जाती है गड़बड़ियां, लेकिन जहां गलती हो गई, जहां पाप हो गया, रिपेंट करें। मैं भी यही करती, प्रभु के आगे रोते, बस परमेश्वर मैं ये नहीं चाहती थी करना, जिससे पौलुस ने कहा, जो मैं करना चाहता हूँ मुझसे नहीं बन पड़ रहा, जो मैं नहीं करना चाहता मुझसे हो जाता है ना। तो हम सब इस वचन का अनुभव कर चुके अपने जीवन में।
बहुत बारी हम लड़ना नहीं चाहते, लड़ाई हो जाती है। गुस्सा करना नहीं चाहते, गुस्सा हो जाता है। बहुत से भाई लोग कहते हैं मैं दारू पीना नहीं चाहता, हो जाता है, वो एक अलग चीज है ना। चाहते नहीं है, ना चाहकर भी कोई दूसरी शक्ति आपको और मुझको कंट्रोल कर लेती है कभी कभी। लिखा और शैतान को अवसर मत दो। जहां आप और मैं शैतान को अवसर दे देते हैं, ये चीजें बढ़ जाती है। तो जहां आपको समझ में आएगा, परमेश्वर का वचन आपको और मुझको कायल करता है, पवित्र आत्मा हमें सिखाता है कि इस समय अनुग्रह का टाइम चल रहा है, तो अपनी अपनी कमिटमेंट्स को पूरा करें। अगर आपने कुछ कमिट किया परमेश्वर के साथ, पहले दिन को याद कीजिए कि जब यीशु मसीह का नाम आपके जीवन में आया था, आपने क्या कमिट किया था परमेश्वर के साथ कि मैं ऐसा कर दूंगा और मैं वैसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगी। बस उस बात को पकड़ के रखिए। हालेलुया। उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए परमेश्वर से मांगते रहिए, परमेश्वर आप मुझे मेरी कमिटमेंट को पूरा करने के योग्य बनाए। तो परमेश्वर तो ऑलरेडी कह रहे हैं कि सब प्रकार का अनुग्रह परमेश्वर बहुत ऐसे दे सकता है, और इस समय वो अनुग्रह प्रकट है जो सारे मनुष्यों के लिए। ठीक है, तो सभी मनुष्य, चाहे वो किसी भी जाति के हैं, किसी भी रंग के हैं, किसी भी भाषा के हैं, पढ़े लिखे हैं या बिना पढ़े लिखे हैं, मूर्ख या गवार समझ रहे अपने आप को, बुद्धिहीन समझ रहे, तो परमेश्वर का वचन आपके और मेरे लिए है। अगर आप और मैं मन फिराते, तौबा करते हैं, तो तमाम मूर्खों के लिए प्रभु ने क्या कहा कि मैंने जगत के मूर्खों को, एक दो को नहीं, जगत के मूर्खों को चुन लिया कि बुद्धिमानों को शर्मिंदा करे। मैं आज भी इस वचन को क्लेम करती हूँ, परमेश्वर मेरे पास दुनिया की बुद्धि तो नहीं है, बहुत कुछ मुझे दुनियावी तरीके से नहीं आता, बहुत कुछ नहीं जानती, लेकिन जितना जानती उतना जरूर सिखाऊंगी। मैं नहीं कह रही मुझे बहुत ज्ञान है, मैं नहीं कह रही, लेकिन जितना मैं सीख रही हूँ, जितना मैं समझ रही हूँ, बाइबल को पढ़ के, सुनकर, सीख कर, सर्च करके मैं आपको सिखा रही हूँ। 100 की एक बात मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपने मन को फिराएं, तौबा करें, बुराई के बदले बुराई ना करें, और ऊंचा उठाने का काम परमेश्वर अपने आप करेगा। मुझ जैसे को अगर जमीन से उठा के अगर यहाँ तक बैठा सकता है, तो यहाँ से आगे भी वो लेके जा सकता है ना। शर्त है मैं अपने मन को फिरा के रखूं, तौबा करती रहूं अपने पापों से। और वही बात मैं आपको सिखा रही हूँ। अगर अभी तक भी जो गलतियां हो गई, पाप हो गए, ऐसी बात, क्योंकि आत्मा सिखाता है, दूसरों को हम बताए ना बताए, लेकिन हमारी अंतरात्मा हमें बताती है कि हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, है ना। वो परमेश्वर का आत्मा जो हमें मिला हुआ है, वो हमें आपको सिखाता है। तो वो आत्मा जब भी आपको सिखाए कि ये गलत हो रहा है, तुरंत वहीं घुटनों में आ जाए और तौबा करें और अपने मन को फिरा के सही चाल चलना शुरू करें। ठीक है, वचन में हम आएंगे, तीतुस का 2:11 हम पढ़ रहे थे कि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट हो, परमेश्वर का वो अनुग्रह प्रकट हो, नहीं प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर का वह जी, अनुग्रह प्रकट है। इस समय परमेश्वर का वो अनुग्रह प्रकट है जो मनुष्यों के उद्धार का कारण है। जो सारे मनुष्यों के उद्धार का कारण है। अगर वो मन फिराएंगे तो परमेश्वर अपना आत्मा हर एक पर उंडेल देगा। और उसका आत्मा क्या? वचन। परमेश्वर का वचन आत्मा भी है और जीवन भी है। यूहन्ना 6:63 में लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं उसको। आत्मा भी है और जीवन भी है, तो अपना आत्मा उंडेलेगा, अपने वचन को भेजेगा। आप उस वचन पे भरोसा कर ले। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं? और हमें चेतावनी देता है। और हमें वो वचन, वो आत्मा हमें क्या कर रहा है? वार्निंग दे रहा है, चेतावनी दे रहा है। इसको जरा अंडरलाइन कर ले। और जब कोई वार्निंग मिलती है और उसको अगर हम हल्के में ले जा रहे हैं, रास्ते में हम रोड पे जा रहे थे, चेतावनी है, सावधान, 840 का करंट है, फिर भी हम मुंह उठाए चल पड़ रहे हैं, तो करंट अगर खा गए तो उसमें गलती किसकी है? किसकी गलती है? जो लापरवाही से चल रहा है, जो ध्यान नहीं दे रहा। तो यहाँ परमेश्वर का वचन आपको और मुझको वार्निंग दे रहा है। इस बात को ध्यान रखिए कि वो हमें चेतावनी देता है कि हम भक्ति और संसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर इस युग में संयम, धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। क्या वार्निंग दे रहा है? इसको अंडरलाइन कर लेंगे। उसका वचन आपको और मुझको वार्निंग दे रहा है, चेतावनी देता है कि हम क्या करें? हम अभक्ति, एक एक शब्द को देखेंगे, हम अभक्ति और संसारिक अभिलाषाओं से। कौन सी संसारिक अभिलाषा? सिर्फ खा लो, पी लो, सो लो, मौज मस्ती कर लो, अपने घर को बहुत खूबसूरत बना दो और बहुत ऊंचाइयों पर चले जाए। मना नहीं है, मना नहीं है, लेकिन अब प्रियो वो टाइम नहीं रह गया कि हम ढीलम ढाला रवैया अपनाएं। आखिरी टाइम के भी आखिरी टाइम में हम लोग चल रहे हैं। नहीं पता कब आखिरी सांस हमारी हो जाएगी, कब ये जीवन समाप्त हो जाएगा, नहीं पता। सेकंडों में लोग जा रहे हैं। कितने लोगों को हम जानते थे और पता लगा शाम को मिलके गए हैं, रात को मिलके गए हैं, रात को हार्ट अटैक आया, खत्म। और अच्छे खासे लोग, ऐसा नहीं कि कोई बीमारी थी उनको, कोई बीमारी थी ऐसा नहीं सुना मैंने।
कुछ लोगों के बारे में मैंने सुना बीते दिनों में, हार्ट अटैक से मारे गए। अच्छा खासा काम चल रहा है, अच्छा खासा सब चीजें चल रही हैं, और इतने अच्छे और दयालु लोग, सुना गया उनको कि अच्छे लोग थे वो, बुरे लोगों की बात नहीं हो रही है, अच्छे लोग, सबके साथ बड़ा अच्छा व्यवहार था, मददगार थे, लेकिन सेकंडों में चले गए। जीवन परमेश्वर के साथ कैसा है? संसारिक अभिलाषों में तो नहीं गिरे पड़े। आज संसार की हर उस अभिलाषा से दूर हो जाए, लिखा, उससे मन फेर कर इस युग में संयम, संयम मतलब पेशेंस रखते हुए, धीरज धरते हुए, संयम का इंग्लिश वर्ड मुझे याद है ना, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल, अपने ऊपर कंट्रोल करें। अगर आप और मैं भी कल क्या खाएंगे, कल क्या पिएंगे, कल क्या पहनेंगे, इसी आपाधापी में लगे। मत्ती 6:25 से 33 तक में लिखी है बातें। अन्य जाति भी इन बातों की फिराक में रहती है, इन्हीं बातों की दौड़ में रहती है, खोज में रहती है। अगर आप और मैं भी सिर्फ उतने तक ही सीमित हैं, तो फिर फायदा क्या हमें यीशु मसीह को ग्रहण करने का? यीशु मसीह कह रहे, तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, इस बात की चिंता मत करो, बल्कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हारी आवश्यकताएं क्या है। तो इसलिए तुम पहले मेरे धर्म और राज की खोज करो, तो ये संसारिक वस्तु तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। तो यहाँ क्या चेतावनी दे रहा है कि अपनी संसारिक अभिलाषाओं से मन फिरो। क्यों? संसार की अभिलाषा हमें गिराती है पाप में। हमारी आंखों की अभिलाषा, हमारी जबान की अभिलाषा, 24 घंटे ये खाओ वो खाओ, खाना, ये चीज भी एक स्पिरिट होती है, आपको पता है। नॉर्मल खाना सबको खाना है, लेकिन 24 घंटे खाना 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 ही करते रहो, ये भी एक बहुत गंदे वाली स्पिरिट है, जो आपको फोकस से डाइवर्ट करती है। पेट लगा खाना है भाई, सबको खाना है, नॉर्मल तरीके से खाओ, कोई दिक्कत नहीं, अपनी अभिलाषा पूरी करो, ठीक है। लेकिन याद रखो, आपके दिन के 24 घंटे किस तरीके से बीत रहे हैं, किन कामों में ज्यादा बीत रहे हैं? क्या आप परमेश्वर के वचन के साथ ज्यादा समय बिता रहे हैं? परमेश्वर की सेवकाई के लिए आप किसी की काउंसलिंग कर रहे हैं, किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना में समय बिता रहे हैं, परमेश्वर के साथ समय बिता रहे हैं, या आपके कामों के साथ समय बिता रहे हैं, या रादर देन आप संसारिक कामों के लिए समय ज्यादा बिता रहे हैं? रोमियो में 8 में लिखा है, जो शारीरिक दशा में है लोग, वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। क्या तुम नहीं जानते? याकूब में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते, संसार से प्रेम करना परमेश्वर से बैर करना है, परमेश्वर से बैर करना है। तो हम परमेश्वर को बैरी नहीं बनाना भाई। दुनिया के लोग बैरी बनाए बैठे हैं, भक्ति के काम कर लिए, भक्ति के काम करते, परमेश्वर को खुश करने वाले, उन बातों से हमारा परमेश्वर खुश नहीं होता कि तुम ये चढ़ावा चढ़ा दो, ये चढ़ा दो, और अपना जीवन ही अगर पाप में गिरा रखा है। परमेश्वर कह रहा है अपना जीवन चढ़ा दो भाई। रोमियो 12:2 में क्या कहता है? क्या उसकी आत्मिक सेवा है? तुम अपने शरीरों को पवित्र, जीवता और उसको भावता हुआ क्या करो? बलिदान करके चढ़ा दो, जो तुम्हारी आत्मिक सेवा है। वो दुनियावी चढ़ावे चढ़ाने की बात नहीं कर रहा, अपने आप को ऑफर कर दे। जैसे आज हमने स्टार्टिंग में प्रार्थना, हम जैसे भी है परमेश्वर, अपनी लाइफ को हम तुझे सरेंडर करें। मैं ये नहीं कह रही हम बहुत धर्मी हैं, सॉरी, मेरी किसी बात का गलत मत ले जाना, लेकिन हमें सीखना है, हमें दूसरों को नीचा नहीं दिखाना, प्रार्थना करनी है, परमेश्वर मुझे भी धर्मी बना, मुझे संसारिक बुराइयों से बचा के रख, क्योंकि यहाँ साफ लिखा है, संसारिक अभिलाषाओं से क्या कर? मन फेर कर, मन फिराना है इन बातों से। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है? क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है, और जो इसे नाश करेगा उसे परमेश्वर कहता है मैं नाश कर दूंगा। तो सिर्फ इस शरीर के लिए ही ना जिए, करना है, खिलाना है, पिलाना है, ठीक रखना है, मेंटेन रखना, पर इसी के मेंटेनेंस में पूरा जीवन खत्म कर दो, ये गलत बात है। ये शरीर परमेश्वर ने आपको और मुझको दिया, ये घर परिवार परमेश्वर ने दिया, नौकरी, बिजनेस, बच्चे, सेवकाई, सब कुछ परमेश्वर ने दिया, लेकिन इन सबसे बढ़कर परमेश्वर के साथ अपने व्यक्तिगत नाते को ठीक करें, ठीक है, ताकि हम उन चीजों को पा सके। अभी क्योंकि मैं अभी पॉइंट पे आई नहीं जो मेरे को देने, ठीक है, अभी ग्राउंड बता रही हूँ आपको सिर्फ, कि परमेश्वर ने बहुत कुछ रखा है हमारे लिए, लेकिन ये तब मिलेगा जब ये वाली चीजें हमारे जीवन में आ जाएंगी, और उसके साथ साथ वो भी मिलेंगी, तब आप और मैं उठा लिए जाएंगे हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ स्वर्ग में वास करने के लिए।
वो अच्छी और भली जिंदगी तब मिलेगी, यूं ही नहीं मिलने वाली वो। स्वर्ग जाना इतना आसान नहीं है प्रियो, ये चीज करनी पड़ेगी। एक रेस में कोई दौड़ता है, कितनी प्रैक्टिस करता है वो, है ना। मैंने शायद बीते दिनों में भी ये उदाहरण दिया था, याद दिला रहा परमेश्वर, कि सपोज अगर हमने डॉक्टर बनना है तो कितनी सारी पढ़ाई करनी पड़ती है। दुनिया के लोग अगर एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं और इधर उधर घूम रहे हैं, मौज मस्ती में, टीवी में, सिनेमा में और गेट टुगेदर में टाइम बिता रहे हैं, तो जो एक एक मेन फोकस को लेके बैठे कि मुझे एक बड़े लेवल को अचीव करना है, तो वो बहुत ज्यादा समय अपना इन चीजों में बिताएगा नहीं। हाँ या ना? हालेलुया। वो अपने टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज करेगा और फोकस करेगा कि मैं जल्द से जल्द एक अच्छा डॉक्टर बन के खड़ा हो जाऊं, या सर्जन बन जाऊं, या कुछ भी जो उसने सोचा है, जो भी लेवल उसने अचीव करने के लिए सोचा है, फोकस्ड होता है वो, है ना। अपना ध्यान अपनी उद्देश्य पे केंद्रित करता है। सफल सफल लोग क्यों सफल होते हैं? क्योंकि वो अपने 24 घंटे को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हैं। लेकिन मैं देखती हूँ हम मसीह के लोग अपने टाइम को मतलब यूटिलाइज नहीं कर रहे, अपना भी टाइम खराब करते हैं और दूसरा का भी टाइम खराब करते हैं। कुछ तो ऐसे लोग हैं। तो आज जरूरत है अपने टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज करने की, ना तो अपना टाइम खराब करें। ये लॉकडाउन के टाइम में सच में बोल रही हूँ, अपने अपने घरों में रहकर ज्यादा समय परमेश्वर के वचन को पढ़ने में लगाएं, आराधना में लगाएं, प्रार्थनाओं में लगाएं, घर के काम निपटाएं। वो भी बहनों को काम करने, भाई लोग तो मुझे लगता है फ्री ही है, कुछ काम भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, काम करके जितना भी टाइम मिले मैक्सिमम टाइम कोशिश कीजिए कि प्रभु के कामों के करते पाए जाए, ताकि जब लॉकडाउन खुले तो बेस्ट रिजल्ट्स को देखें। हालेलुया। तो और ऐसे ही होगा, ठीक है। तो अभी हमें संसार के अभिलाषों से मन को फिराना है। फिर आगे क्या कहना है? और उसके साथ क्या करना है? मन तो फिराना उधर से, और उसके साथ करना क्या है? पापों से तौबा करके संयम के साथ सेल्फ कंट्रोल करते हुए धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। धर्म क्या है? परमेश्वर को खोजना ही धर्म है। धर्म ये नहीं कि हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं। धर्म ये नहीं, ये तो मनुष्य ने बना लिया। अगर सही टीचिंग ले तो धर्म क्या है? परमेश्वर को खोजने का एक तरीका। कोई हिंदू रीति रिवाज को अपना के परमेश्वर खोज रहा है, कोई सिखिज्म में, कोई बुद्धिज्म में, कोई किसी में, कोई किसी में, सब के सब उन तरीकों को अपनाकर क्या कर रहे हैं? परमेश्वर को खोज रहे हैं। और आज आपको और मुझको परमेश्वर खोजते हुए खुद मिल गया। परमेश्वर ने क्या कहा? जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, अनंत का जीवन अगर चाहते हैं, स्वर्ग राज चाहते हैं, तो हम यूहन्ना 17:3 को पढ़ के याद रखें, लिख लीजिए, बाद में पढ़िएगा, मैं बता दी कि अनंत जीवन क्या है। यूहन्ना 3:16 कहता है कि जिसने परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो बल्कि अनंत जीवन पाए, कभी खत्म ना होने वाला जीवन पाए, स्वर्गीय जीवन पाए। ठीक है, वो स्वर्गीय जीवन की बात करता है। अगर विश्वास कर लेते हैं यीशु मसीह पे और उसके अकॉर्डिंग एंड तक चलते पाए जाते हैं, तो वो अनंत जीवन आपका और मेरा है। ठीक है। और अगर नहीं कर रहे, और इसको पाने के लिए हम क्या करें? यूहन्ना 17:3 में लिखा है कि वो अनंत जीवन क्या है, उसकी परिभाषा लिखी है कि तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर यीशु मसीह को, उस अद्वैत परमेश्वर को जाने, यीशु मसीह को जाने, क्योंकि वही अनंत जीवन है। यीशु मसीह को जाने के कहा, किसी को भी जानना है तो हम कैसे? किसी एक एग्जांपल लें कि किसी को भी व्यक्ति को जानना है, अगर मुझे इन्हें जानना है तो मुझे इनके साथ समय बिताना पड़ेगा, या इन्हें मुझे जानना है तो मेरे साथ समय बिताना पड़ेगा, एक दूसरे की ख्वाहिशों का ध्यान रखना पड़ेगा। हम जब साथ बैठेंगे, इनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद ध्यान रखेंगे। अगर हम उनको उसको प्रसन्न करना चाहते हैं, अगर मैं इनको प्रसन्न करना चाहती हूँ तो इनकी पसंद के काम करूंगा, अगर ये मुझे प्रसन्न करना चाहते हैं तो ये मेरी पसंद को जानेंगे और फिर उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। तभी तो एक दूसरे को हम जान पाएंगे, वरना तो जिंदगी तो बिताते बिताते सालों बीत जाते हैं। पर बहुत बार देखा कि सालों बाद भी लोग एक दूसरे को जान नहीं पाते। सालों से साथ में किसको क्या पसंद और क्या पसंद नहीं ये भी नहीं जान पाते। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के साथ समय बिताया ही नहीं है, उनकी जरूरतों का ध्यान रखा ही नहीं गया। चाहे समय बिता लिया लेकिन ध्यान नहीं रखा उन बातों का। तो आज परमेश्वर के साथ समय बिताना है, बाइबल के साथ, और जैसा वो कहती है उसको करना भी है, तभी तो हम उसको जान पाएंगे। और जितना ने जाना वो जानते हैं कि यीशु मसीह कितना प्यारा परमेश्वर है, उससे अच्छा कोई ना था, कोई ना है, ना कोई हो सकता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर असम गॉड है, मैं हमेशा बोलती हूँ, बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज्यादा प्यारा परमेश्वर है। वो जो भी हमारे जीवनों में कर रहा है उसको अलाउ करे काम करने के लिए।
वो हमारे भले की योजना बना के बैठा है, कभी भी वो हमारे बुरे में नहीं है। जिसे जान दे दी, क्या वो हमारा बुरा सोचेगा? इतनी दर्दनाक मौत जिस व्यक्ति ने सह ली, क्या वो हमारा बुरा करेगा? क्या वो हमें मरने के लिए छोड़ेगा? क्या वो हमें दुख में छोड़ेगा? कभी भी नहीं प्रियो। आप और मैं अपने बैरी हैं, परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर को दोष ना लगाएं। परमेश्वर ने ऐसा कर दिया और वैसा कर दिया, सॉरी, परमेश्वर ने नहीं किया। आप और मैं, लिखा मनुष्य अपनी ही अभिलाषा, याकूब में लिखा 1:12-13 में लिखा, 11-12 पढ़ेंगे उसको तो देखना उसमें कि मनुष्य अपनी ही अभिलाषाओं में पढ़कर पाप करता है। अभिलाषाओं में पढ़ के गिरता है, अपनी अभिलाषा में। आपकी और मेरी ऐसी फ्लeshly डिजायर्स होती है, ऐसी हमारी शारीरिक अभिलाषा होती है, जिसके कारण आप और मैं पाप में गिर जाते हैं। परमेश्वर नहीं गिराता हमें, और फिर हमको उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ते हैं, उसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। किसके? जो हमने अभिलाषा रखी थी। हम अभिलाषा रख रहे हैं, नहीं मैं तो पिक्चर देखने जाऊंगा, नहीं मैं तो व्यभिचार करने जाऊंगा, नहीं मैं तो गाली गलौज कर, नहीं मैं तो 1 2 का 4 करके आऊंगा, नहीं मैं तो अमीर बनने के लिए घूस भी ले लूंगा, मैं तो चोरी भी कर लूंगा, मैं तो ये भी कर लूंगा। गलत काम कर रहे। डिसीजन आपके थे, अभिलाषा आपकी थी। परमेश्वर ने नहीं कहा, परमेश्वर का धीरज धर, सब कुछ मैं तुझे दूंगा। पहले मेरे धर्म और राज की खोज कर, ये सारी संसारिक चीजें तुझे यूं ही मिल जाएंगी। हालेलुया। यूं ही पानी है तो यूं ही के लिए परमेश्वर के तरीके चलना पड़ेगा। अनंत जीवन मिलेगा कब? जब ये काम करेंगे। क्योंकि स्वर्ग जाना इतना आसान नहीं है। दारू भी पी लो तो स्वर्ग पहुंच गए, स्वर्ग डैश डैश डैश। दारू पीने वाले स्वर्ग जाएंगे क्या? बिल्कुल साफ लिखा है, पियक्कड़ लोग नहीं जाएंगे। क्योंकि लोग अनजान है, जानते नहीं है क्या कर रहे हैं। वापिस आएंगे तो हमें धर्म और भक्ति से, भक्ति मतलब आज्ञाकारिता का जीवन बिताना है। 3 चीजें करनी है, संयम रखना है, सेल्फ कंट्रोल, और दूसरा धर्म, परमेश्वर को खोजते हुए आगे बढ़ना है, और तीसरा भक्ति का जीवन। भक्ति मतलब जैसा परमेश्वर का वचन कहता है ऐसे ही हम करें। इब्रानियों 5:7 में लिखा है कि यीशु मसीह ने भी देह में रहने के दिनों में क्या किया? आज्ञा मान मांगे, रो रो कर, आंसू बहा बहा कर प्रार्थना की। और उसके बाद एक लाइन लिखी है, भक्ति के कारण उसकी प्रार्थनाएं सुनी गई। 5:7 में लिखा है इब्रानी में। हालेलुया। भक्ति के कारण। इब्रानियों 5 यहाँ ऊपर लिखा है, 5:7 में, इब्रानियों 5:7 में लिखी है, यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर, मन के अंदर गीत नहीं गाता था वो। जब वो प्रार्थना करता, बहुत लोग अंदर ही अंदर गुड़गुड़ करते हैं। अंदर गुड़गुड़ाने से कुछ नहीं होगा भाई। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मनों को जांचता है, यकीनन जांचता है। लेकिन लिखा, मैं तेरे मुंह के फल का सृजनहार हूं। इतनी आवाज जरूर हो कि आपके कानों तक आए। ये शैतान की बहुत बड़ी वाली चाल है कि मन में प्रार्थना कर ले, किसी को पता ही ना लगे तू क्या कर रहा है, कोई सुन ना ले तेरी प्रार्थना। और ऐसे लोग बहुत ऊंचे पर नहीं पहुंचे। यकीनन, मेरी बात को गलत नहीं लीजिएगा, यकीनन परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर। शैतान की योजना कि हम मुंह बंद करके प्रार्थना करें, लेकिन प्रभु का क्योंकि वचन है, क्योंकि जानते नहीं लोग, मैं तेरे मुंह के फल का सृजनहार हूं। जो हम बोलेंगे उसको क्रिएट करेगा। तो आप बोल के प्रार्थना कीजिए। मैं नहीं कह रही बहुत चिल्ला चिल्ला, लेकिन यहाँ देखिए, यीशु मसीह जब अकेले में जाते, आजकल हमारा माहौल नहीं है, आसपास का माहौल नहीं है, उस टाइम पे वो जंगल में जाता था प्रार्थना करने। आज हम कहाँ जा रहे हैं? आज हमारे पास कोई जंगल नहीं, और जंगल हो तो भी हम शायद नहीं जाएंगे। हम अपने घर का ही कोना पकड़ लेते, तो हम इतना जोर के नहीं चिल्ला पाते, क्योंकि घर छोटे छोटे हैं। अभी चिल्लाना शुरू कर, तो घर के लोग ही चिल्लाना शुरू कर देंगे उससे पहले कि भैया सोने दो या और काम करने दो। ठीक है, पर इतनी आवाज जरूर हो कि हमारे कानों तक जाए। ठीक है, तो यहाँ लिखा कि ऊंचे शब्द से, उन दिनों में, देह में रहने के दिनों में, ऊंचे शब्द से पुकार पुकार के, एक बार नहीं का पुकार पुकार कर, और आंसुओं की प्रार्थना। सुख की प्रार्थना से काम नहीं चलने वाला। अब नहीं चलने वाला था। एक टाइम चलता था, लोग अभी भी इसी उसमें, क्योंकि बोझ नहीं है। आंसू तब आएंगे जब आपको बोझ होगा किसी को बचाने का। बोझ नहीं है तो आपके आंसू निकलेंगे ही नहीं, दुख होगा ही नहीं, तो आंसू कहां से निकलेंगे? लिखा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम आहें भर भर कर ऐसी प्रार्थना करोगे जो बयान से बाहर। आहें भर भर के सिसकियां मारोगे, लगा किसी ने मार दिया। बहुत दुख है। पवित्र आत्मा जब आएगा, जब तक पवित्र आत्मा नहीं आएगा, आप सुखी प्रार्थना करते रहेंगे। कितना पवित्र आत्मा मिला, कौन सा पवित्र आत्मा मिला, मुझे नहीं पता किसको कैसी आत्मा मिली हुई। अगर आपके पास पवित्र आत्मा है तो जरूर से, और आप परमेश्वर के वचन के साथ कनेक्टेड हैं और ईमानदारी का जीवन चला रहे हैं, तो जरूर से आपके पास आंसू की प्रार्थना होगी, गारंटी के साथ। क्योंकि वचन ऐसा बोल रहा है, मैं नहीं बोल रही। समय और आसमान टल सकते, वचन नहीं टल सकता। ठीक है, तो यहाँ वो कह रहा है, पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर, उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थनाएं और विनती की।
पिता परमेश्वर से, ठीक है। उसको कौन, उससे बड़ी पावर कौन सी थी? पिता परमेश्वर। सॉरी, यीशु मसीह सबसे बड़ी पावर है, और उससे बड़ी पावर क्या है? सुप्रीम पावर जो है यहोवा परमेश्वर, पिता परमेश्वर है। उससे प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी भी गई। किसके कारण सुनी गई? भक्ति के कारण। वही भक्ति यहाँ परमेश्वर कह रहा है। भक्ति क्या थी? जैसा पिता बोलते थे वैसा ही एज इट इज यीशु मसीह करते थे। मरने तक को तैयार हो गए। नहीं कहा हे पापा, एक शब्द बोल देना यार, पापा क्या बात कर रहे हो, मेरे को इतना बड़ा दुख दोगे क्या, मुझे मरते देखोगे क्या? उसने कुछ नहीं बोला। पापा ने कहा जाना पड़ेगा भाई, बहुतों को बचाने के लिए मरना पड़ेगा। ओके पापा, मरने को भी तैयार। आज जरा सी बात कोई किसी को कुछ कह दे, हल्ला मचा मारते हैं इतना। कह कैसे दिया किसी ने कुछ मुझे? जब तक उसको 4 श्लोक सुना नहीं दूंगा, जब तक बुराई के बदले बुराई नहीं कर दूंगा, चैन से बैठूंगा नहीं, बैठूंगी नहीं। ऐसे लोग क्या स्वर्ग जाएंगे? कदापि नहीं जाएंगे, कदापि नहीं जाएंगे ऐसे लोग। क्यों? क्योंकि वो बुराई के बदले बुराई कर रहे हैं। और अगर परमेश्वर को जाना होता तो बुराई के बदले बुराई नहीं करते। वचन ऐसा कह रहा है कि तुम बुराई को भलाई से जीत लो, बुराई के बदले बुराई मत करो। यीशु मसीह के ऊपर क्या हुआ था? उसने लिखा है पत्रस में, उसने बुराई के बदले बुराई नहीं करी, गाली के बदले गाली नहीं दी। मतलब गाली दी गई उसको, बुरा बोला गया, लेकिन उसने पलट के रिप्लाई नहीं दिया। ये भक्ति है, क्योंकि उसके पिता ने उसको ये सिखाया। आपका कौन सा पिता है? अगर आप यीशु मसीह की औलादे हैं, यीशु मसीह की संतान है, कभी आप पलट के नहीं करेंगे गलत। शैतान हमेशा से झूठा था, झूठा है, झूठा रहेगा। उसकी चाल है टिट फॉर टैट कर। उसने एक गाली निकाल दी, तू कैसे सुन के आ गया भाई? कर क्या दिया 5? उसने तेरी बेइज्जती करी 1 में, तू 5 में कर किया। शैतान की औलादे हैं वो सारी, शैतान से हैं वो सारे। और शैतान के लोग कहाँ जाएंगे? नरक में जाएंगे ऐसे लोग। वचन में लिखा है जिसके कान हो सुन ले आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। बुराई के बदले बुराई करना बंद कर दें आज से। अगर चाहते स्वर्ग जाना, स्वर्ग उठाया जाना चाहते हैं, तो इन बातों को इम्प्लीमेंट करें अपने अंदर। नहीं है समझ सकते, लेकिन अभी तक भी ऐसी बातें थी, आज से दूर करें। पवित्र आत्मा से मांगे, पवित्र आत्मा जी मेरी मदद और सहायता करें कि मैं परमेश्वर की भक्ति कर सकूं, जैसा परमेश्वर का वचन कहता है मैं एज इट इज कर सकूं, कोशिश कर सकूं। और ये भी सब प्रेम से। कोई किसी ने गलत कह भी दिया, सह लो। लिखा किसी पे दोष देने का कारण है तो सह लो, ठीक है। और इन सब के ऊपर प्रेम का कटिबंध बांधो। अपने अगुओं की इज्जत करो, परमेश्वर की इज्जत करो, परमेश्वर में भरोसा करो, अपने माता पिता की इज्जत करो, किसी का दिल ना दुखाओ, कोशिश करो, ठीक है। परमेश्वर का धन्यवाद। हम आगे बढ़ेंगे। ये सब करते हुए 13वें वचन में लिखा है, और उस धन्य आशा की, और उस धन्य आशा की, अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बात जोते रहे। हालेलुया। किसकी बात जोते रहे? धन्य आशा। क्या आशा है? कि ये दुख जो हम झेल रहे हैं एक दिन सब खत्म हो जाएंगे। चाहे आज संसार में दुख है, चाहे शरीर में दुख है, एक धन्य आशा रखें यीशु मसीह के तरीके अगर हम जी रहे हैं, वचन को थाम के जी रहे हैं, तो एक दिन यीशु मसीह हमें बादलों में उठा के ले जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितने भक्ति के साथ जीवन बिता रहे हैं वो सब हमारे दुख उठाएंगे, सतावा आएगा। अभी हमने तो यहाँ जब खुलती देख रहे थे, यीशु मसीह के जितने नाम से शहीद हुए थे, उनका शव धरती के नीचे थे और उनका लहू पुकारा था, प्रभु कब तक इंतजार करें? प्रभु ने कहा थोड़ा ही टाइम है बेटा, शुरुआत हो गई है, टेंशन ना ले, तेरे खून का लेखा मैं लूंगा। और अभी बीते दिनों में किसी ने बताया मुझे कि ये जो अभी किसी परमेश्वर के दास ने भविष्यवाणी करी कि ये जो टाइम चल रहा है, परमेश्वर का क्रोध क्यों आया हुआ है। बहुत सी बेटियों ने, बहुत सी बहनों ने अबॉर्शन कराए हैं। मुझे याद नहीं आ रहा किसने बोला, अभी किसी ने मुझे बताया था। उन्होंने कोई वीडियो सुना, परमेश्वर के किसी दास ने भविष्यवाणी करी, परमेश्वर की आत्मा ने उन्हें बताया कि ये टाइम जो है, इसलिए ये परमेश्वर का क्रोध भड़का हुआ इस समय कि बहुत से लोगों ने अबॉर्शन कराए, बहुत सी बहनों बेटियों ने जीव हत्या की है और वो बच्चों का लहू पुकार रहा है। इस कारण ये टफ टाइम आया है ना। बहुत से लोग इसको हंसी में उड़ा देंगे, अरे ऐसे भी कुछ होता है, लेकिन मसीह के लोग जानते हैं हाबिल के लहू से, हाबिल का लहू पुकार रहा था, प्रभु मेरा न्याय कर। हाबिल के लहू से उत्तम बातें किसने कही? यीशु के लहू ने। यीशु का लहू पुकार रहा था कि मैंने जान दिया, प्रभु मेरे लोगों को बचा ले। हालेलुया। अब इस टाइम, ये अंत के टाइम, बहुत से लोग पाप कर रहे हैं। अबॉर्शन क्यों कराने पड़ रहे हैं? क्योंकि बिना शादी के रिलेशन बन रहे हैं, पाप में, व्यभिचार में लोग गिर रहे हैं।
और क्योंकि बिना शादी के है, पाप है, दुनिया के सामने ला नहीं सकते, इतनी बोलनेस नहीं आई अभी। बहुत सी बहन बेटियां बिन ब्याहे मां बन रही हैं, और क्या करिए, अबॉर्शन भी करिए। करने और करवाने वाले दोनों उतने ही दोषी, ठीक है, क्योंकि डॉक्टर्स के क्लिनिक के बाहर लिखा जाता है अबॉर्शन एक दंडनीय अपराध है, उसके बावजूद लोग कर रहे हैं, उसके बावजूद कर रहे हैं। तो आज उन बच्चों का लहू पुकार रहा है, जिसके कारण ये बहुत बड़े वाला क्रोध परमेश्वर का भड़का हुआ है। यकीनन गलतियां हुई हैं, लेकिन आपको मुझको प्रार्थना करनी है, परमेश्वर उनके पाप क्षमा कर और उन्हें मौका दे, परमेश्वर मौका दे। और जो लोग सही हैं उनको करेक्ट करके वो पाप में ना गिरे, वो पाप में ना गिरे, व्यभिचार में ना गिरे। सदम और गमोरा का यही पाप था, मूर्ति पूजा और व्यभिचार का पाप था, समलैंगिकता का पाप था, होमोसेक्सुअलिटी का पाप था। औरतें औरतों के साथ रिलेशन बना रही और आदमी आदमी लोगों के साथ रिलेशन बना रहे, पाप चरम सीमा पे था। परमेश्वर ने उनको अंधा कर दिया था। जब लूत के घर में 3 व्यक्ति आए थे, तो ये काम फिर से हो रहे हैं, होने नहीं हो जा रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं, अभी भी। अभी हम फॉरेन कंट्रीज में अब कई सारी वीडियोस आती हैं, उसमें देख रहे हैं। पीछे तो सरकार ने भी इसको मान्यता दे दी थी ना, ये मैरिज भी, कि ये वाले पाप ही ना हो, चलो आदमी आदमी के साथ शादी कर सकता है। प्रार्थना की और परमेश्वर ने सुना और उस रूल को कैंसिल किया गया, है ना। तो आज आपकी और मेरी क्या है जिम्मेदारी एक समाज के प्रति, कि हम ऐसे लोगों के लिए घुटनों में आके प्रार्थना करें, उपवास के साथ प्रार्थना करें, और कहीं परमेश्वर हमारे शहर से, हमारी गली मोहल्ले से, हमारे घराने में से, हमारे परिवारों में से, क्योंकि सभी लोग यहीं पर हैं, हाँ? कि हम नहीं जानते कौन ऐसा पाप कर रहा है। तो इन पापों को होने से पहले तू रोक दे परमेश्वर, तू रोक सकता है। हमारे लोगों को पवित्रता में लेकर आ, हमारे लोगों के अंदर और हम सब के अंदर परमेश्वर तेरा पवित्र भय आ जाए, पवित्र भय आए, ताकि पाप करने से बचे और परमेश्वर के क्रोध से बचे। क्योंकि यहाँ साफ लिखा है, यहाँ पर 2:13 बहुत मेन आयत है हमारी आज। उस धन्य आशा को, अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहे। जितना भी दुख आ रहा है, कलेश आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, वचन में बने रहे, वचन को पकड़े रहे। एक दिन यीशु मसीह हमें इन दुखों से छुड़ा के ले जाएगा। अभी सेवा करने का शायद आपको प्रतिफल नहीं दिख रहा। मलाकी का 4 अध्याय पढ़ना, उसमें साफ लिखा है, 2 लोग जब वचन को जानने वाले लोग थे, 2 लोग आपस में जब बातें करते हैं, परमेश्वर ध्यान धर के उनकी सुनता है कि वो क्या बातें कर रहे हैं। एक कह रहा है, अरे सेवा करने का क्या फल मिला, दुख ही उठा रहे हम तो, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। यदि ना दुख मिलेगा, क्योंकि रेड कार्पेट वेलकम हर जगह नहीं होगा, परमेश्वर परखेगा। कुछ नहीं मिल रहा लेकिन उद्धार का जीवन मिल रहा, सबसे पहले इस बात को याद रखिए। आपका आत्मा नरक जाने से बचा रहा, हमेशा की आग से बचा रहा है। ये बात हमारे लिए बहुत जरूरी है। अभी समय नहीं दिख रहा, लेकिन अभी अभी तक तैयारी का टाइम है, क्योंकि परमेश्वर परख रहा है, परख रहा है कौन कैसा है। मैं सबको दे रहा हूँ तो सब मेरे साथ साथ है। फिर यीशु मसीह को अच्छा कह रहे हैं, जिस दिन मिलना बंद होता है उस दिन यीशु को गले निकालनी शुरू कर देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे सिर्फ अपनी शारीरिक अभिलाषों को पूरा करने के लिए यीशु के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि यीशु के नाम में पावर है, मिल जाएगा। शैतान बहुत से लोगों को इसी बात में भरमाए हुए कि वो सिर्फ स्वार्थ का जीवन जीते रहे। अरे यीशु मसीह, तुम वचन तो सुनते हो ना, चर्च तो जाते हो ना, टाइप तो देते हो ना, गहरे में नहीं जाने दे रहा। वो लोगों की बुद्धि ऐसी उसने जकड़ी हुई है, जो लोग सिर्फ अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए यीशु मसीह के पास आ रहे हैं। बहुत से लोग मेरी जानकारी में चर्च आ रहे हैं, नहीं जी हम तो इतने टाइम से इतने टाइम तक आते हैं, तो उसके बाद तो हमें काम होता है, संगति खत्म हो या ना उठ के निकल लेते हैं। परमेश्वर के पास आना नहीं चाहते, परमेश्वर के तरीके चलना नहीं चाहते, माफ करना नहीं चाहते, सिर्फ यीशु मसीह का नाम लिया, हज में आशीष मिल जाए, इसलिए यीशु के साथ जुड़े हुए हैं। और ऐसे लोग मुंह के भर गिरेंगे, सच बता रही हूँ। और ऐसे लोग स्वर्ग नहीं जाने वाले, जो स्वार्थ के लिए जी रहे हैं, कि यीशु मसीह दे रहा है सिर्फ इसलिए उसके साथ है। परमेश्वर के तरीके चलने को अगर तैयार नहीं है, गहराई में उतरने को तैयार नहीं है, गहरी बातों को सुनने को तैयार नहीं, समझने को तैयार नहीं, तो स्वर्ग राज्य मिलेगा क्या? शैतान की बातों में ही फंस के रह जाएंगे, एंड तक नहीं बने रहेंगे। जब तक मिल रहा है हो रहा है, जिस दिन परमेश्वर ने हाथ खींच लिया जाएंगे वो लोग, है ना। वो ज्यादा लंबी रेस के घोड़े नहीं है, नश हो जाएंगे। तो इसलिए अपने आप को लंबी रेस का घोड़ा बनाइए, एंड तक बने रहना, हमको धोखे में ना आए, शैतान की बातों में ना आइए। तो एक धन्य आशा के परमेश्वर जब बादलों में आएगा तो क्या करेगा? अपने लोगों को क्या करेगा? उठा के ले जाएगा, सताव टाइम आने से पहले। पहले
ध्यान दीजिए, उस टफ टाइम से, उस महाकलिश से पहले वो अपनी कलिसिया को उठा के ले जाएगा, वो सीक्रेट कमिंग में ले जाएगा। उस सीक्रेट कमिंग में ले जाने के लिए आपको मुझको तैयार कर रहा है इस समय कि बच्चों अभी भी मन फिरा लो, तौबा कर लो, भक्ति का जीवन जी लो, संयम रख लो, और क्या करो, धर्म के साथ जीवन बिताएं जी। और यीशु मसीह के प्रकट होने की बात जोते रहे। यीशु मसीह आएगा, अभी चाहे आपको सुख नहीं मिल रहा, यीशु मसीह तो मिला हुआ है ना। अगर वो अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे भी नहीं रहेंगे, और अगर बुरे दिन भी चल रहे हैं, परमेश्वर अगर हमारे साथ है तो वो बुरा भी अच्छे लगने लगेंगे। समस्या चाहे चारों तरफ से घेरे हो, तब भी आपके और मेरे अंदर वो शांति बनी रहेगी। ठीक है, परमेश्वर ने कभी ऐसा वायदा नहीं किया था कि मेरे पास आ जाओ और मैं तुम्हें रेड कार्पेट वेलकम दूंगा, तुम्हें ऊंचे पर बैठा दूंगा। यकीनन बैठाएगा, यकीनन बैठाएगा, अपने दाहिने बैठाने को तैयार है वो। तो वो नहीं चाहता कि आपके और मेरे पाँव में पत्थर से भी ठेस लग जाए, नहीं चाहता। वो चाहता है कि आपका और मेरा सब मनुष्यों का क्या हो, उद्धार हो। ठीक है, और उसके आने की बात जोते रहे। 14वां वचन पढ़ेंगे, तीतुस 2:14। जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, जिसने अपने आप को किसके लिए दे दिया, आपके और मेरे लिए दे दिया। देगा नहीं, अभी देगा नहीं, ऑलरेडी दे चुका है। यीशु मसीह हमारे लिए अपने आप को दे चुका है। ठीक है, ध्यान देंगे। और हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले, और हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले, और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले हालेलुया, हालेलुया। जो भले भले कामों में सरगर्म। क्या करे, उसने हमारे लिए अपने आप को दे दिया ताकि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले काम करने में सरगर्म हो। उसने ऑलरेडी हमें ये दे दिया है, दे दिया, अपने आप को दे दिया। अगर अपने आप को दे दिया, पर दुनिया के बनाने वाला का इकलौता बच्चा अगर आपके और मेरे लिए आ चुका है, तो इस बात को याद रखिए, बाकी क्यों नहीं देगा। जो निराश है उनसे आज मैं बात कर रही हूँ खास तौर पे। ठीक है, एक स्टार बना हुआ है, अगर हम इसको पढ़ लें, कैसी जाति बना ले, 2:14 का मूल में ये लोग है, या लोग। ठीक है, एक ऐसी जाति बना ले, लोग बना ले। कौन से लोग, अपने लोग, निज प्रजा बना ले, अपने लोग बना ले, नीचे लिखा 2:14। ठीक है, यही लोग। तो परमेश्वर हमसे चाहता है पूरे अधिकार के साथ ये बातें कहे और समझा। ये हिदायत दे रही है। परमेश्वर का पवित्र शास्त्र क्यों दिया गया, तिमोथी में 3:16 में लिखा है, ये पवित्र शास्त्र आपको और मुझको इसलिए दिया गया कि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। इसी के नीचे सिर्फ परमेश्वर का ये पवित्र शास्त्र क्यों दिया गया कि परमेश्वर का जन सिद्ध बने, परफेक्ट बने, और उसको धर्म की शिक्षा मिले, सिखाता रहे। और यही बात यहाँ पे लिखी है, 2:15 में पढ़ देंगे। पूरे अधिकार के साथ ये बातें कहे और समझा और सिखाता रहे कि कोई तुझे तुच्छ ना जानने पाए। क्या करे, पूरे अधिकार के साथ। किसको, जो सिखाने वाले लोग हैं उनको कह रहा है पूरे अधिकार के साथ। अगर कोई गलत कर रहा है, डांट भी उसको। बहुत बारी मैं डांटती हूँ, बहुत सारे लोग डांटते। क्यों डांट रहे हैं, क्योंकि आपसे प्यार कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि अपना हक जता रहे, इसलिए नहीं कि अपने कि हमें घमंड आ गया। बहुत से लोग समझते हैं, पहले तो ऐसा नहीं करते थे, अभी करने लगे, क्योंकि वचन हमें बोल रहा है भाई, अगर कोई गलत चल रहा है, कोई गलत नहीं करे तो हमें बोलने की जरूरत ही नहीं। पर अगर कोई गलत करता है, हमको डांटना भी है, सिखाना भी है। और लिखा, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें वो बुढ़ापे तक बना रहे। लड़के कौन से, ये बच्चे, मेरे आत्मिक बच्चे हो तुम लोग। बहुत सारे मेरे आत्मिक बच्चे हैं, उम्र में बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। क्यों सिखाया जा रहा है कि आप और मैं सभी लोग परमेश्वर की उस सीक्रेट कमिंग में उठा लिए जाए, हमारे अंदर बुराइयां ना रह जाए। नहीं तो जिंदगी आपकी है, जियो या मरो, आपको जवाब देना है। मेरे को मेरे हिस्से का जवाब देना है, आपको आपके हिस्से का जवाब देना है। क्योंकि आपसे प्यार करते हैं और नहीं चाहते कि आप में से कोई नाश हो, नहीं चाहते कि हम में से कोई नाश हो। मैं बहुत बार टोकती हूँ और मेरा टोकना बहुत बुरा लगता है, बहुत लोगों को बुरा लगता है। पर मेरा दिल जानता है कि मैं क्यों टोक रही हूँ, कि नरक जाने से बच जाए। पर लोग नहीं समझते इस बात को। कोई बात नहीं, लोग समझे ना समझे, 2 की 4 गालियां निकालो, कोई दिक्कत नहीं मुझे। पर मेरा खुदा जानता है कि मैं गलत नहीं कर रही। मेरे जो भी काम है, मैक्सिमम काम, मैं सिर्फ एक बात को फोकस करके करती हूँ कि प्रभु मेरे लोग नरक जाने से बच जाएं। लोग नहीं समझते मुझे, कोई परवाह नहीं मुझे, कोई परवाह नहीं मुझे। पर मेरा परमेश्वर मुझे समझता है, मेरे लिए काफी है। हालेलुया। क्योंकि मुझे एक बोझ दिया गया, मुझे एक जिम्मेदारी दी गई है। मैं लोगों को खुश करने वाले काम नहीं करती आजकल, था एक टाइम करती थी, लेकिन अब मैं सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के लिए जीती हूँ और यीशु को ही खुश करने वाले काम करती हूँ। हो सकता है बहुत लोग ऑफेंड होते हैं, क्योंकि टोकना पसंद नहीं है लोगों को, हर बात में टोकती है।
टोकना जरूरी है, इसलिए टोका जा रहा है कि नरक में ना जाओ। ये बात नहीं जान रहे बहुत सारे लोग। स्वर्ग जाने के लिए तैयार किया जा रहा है, क्योंकि बोझ है एक अंदर। जितनी आत्माएं दी गई हैं उनमें से एक भी नष्ट ना हो जाए, कि परमेश्वर के सामने जब खड़ी हूं तो शर्मिंदगी से मेरा सिर ना झुके, मैं भी फकर के साथ खड़ी हो सकूं। परमेश्वर मुझसे पूछे, मैंने तुझे सुमन ये वाला काम दिया था बेटा, तूने किया कि नहीं किया? हाँ पापा मैं करके आई हूँ। मैं वो स्टेटमेंट देना चाहती हूँ। नहीं कर पाई अभी भी मैं पूरे काम को, आज भी दिल रोता इस बात के लिए। कभी भी उठा के ले जाए परवाह नहीं है, मुझे पता है परमेश्वर के साथ जाऊंगी। वचन में जो बने रहेंगे सभी के साथ, सिर्फ मैं ही नहीं, जो अभी तक वचन में बने हुए हैं, गिरते पड़ते बने हुए हैं, सबके सब परमेश्वर के साथ उस सीक्रेट कमिंग में उठाए जाएंगे। इसलिए परमेश्वर के वचन के साथ सही चले। लोगों के साथ सही हो रहे नहीं हो रहे, लोग आपको गलत समझ रहे सही समझ रहे, छोड़ दीजिए। परमेश्वर क्या कह रहा है, वचन क्या कह रहा है। जब तक परमेश्वर का वचन परमेश्वर का सुसमाचार सारे जगत में नहीं पहुंच जाएगा, तब तक दुनिया का अंत नहीं होगा। मत्ती 24 में लिखा है ये बात। जब तक सुसमाचार सारे संसार में नहीं पहुंच जाएगा, फैल नहीं जाएगा। क्यों ये सब मीटिंग्स हो रही है? क्योंकि उन तमाम लोगों को ये बोझ है। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे इनका तो काम है ज्ञान बखारते फिरते हैं। ज्ञान नहीं बखारते फिर रहे हम आत्मा बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं अपनी। कितने सफल है कितने नहीं, ये तो खुदा जानता है। पर यही आज्ञा जो हमें मिली है, यही आज्ञा मैं अपनी कलीसिया के लोगों को देना चाहती हूँ। जितने लोग सुने उनको देना चाहती हूँ। ये बोझ मेरे अंदर से तुम्हारे अंदर भी आए, सबके अंदर आए ये बोझ कि हमें आत्मा बचानी है। परमेश्वर ने ये बोझ दिया हमें। परमेश्वर ने बोझ नहीं दिया, ये हमें जिम्मेदारी दी है और जबरदस्ती नहीं दी है। आपने और मैंने उतावली में आके मांगा है, प्रभु मैं तेरे तरीके करना चाहता हूँ, मुझे इस्तेमाल कर। इस्तेमाल करने को जब होमवर्क दिया तो होमवर्क करेंगे, नहीं तो कैसे पद बने रहेंगे। ये होमवर्क है आपका और मेरा। होमवर्क है ये कि हम खुद भी बचे और दूसरों को भी बचाते रहे। हालेलुया। तो क्या कह रहा है वो? पूरे अधिकार के साथ ये बातें कहे और समझा और सिखाता रहे, कोई तुझे तुच्छ ना जानने पाए। तुच्छ ना जानने पाए। सेवा पे दोष लगे। अगर आप और मैं वचन के अनुसार सही चल रहे हैं, आज गलत समझ भी रहे लोग, जिस दिन सच्चाई प्रकट होगी वो लोग सही समझ जाएंगे। अपने आप को करेक्ट करने, अपने आप को फाड़ फाड़ के, अपने दिल को फाड़ के दिखा नहीं सकते ना, और दिखाने की जरूरत भी नहीं है। परमेश्वर की नजर में आप और मैं सही हैं तो परमेश्वर हमें रिवॉर्ड देता जाएगा। दुनिया के किसी माई के लाल में दम नहीं कि हमें रोक ले। हालेलुया, हालेलुया। वचन के अनुसार सही चलिए। दुनिया बहुत टांग खींचने को खड़ी है, शैतान बहुत आपको और मुझको फोकस डाइवर्ट करने को तुला है, लेकिन आप जानिए कि आप क्या हैं। इफ्सियों में वापस आएंगे हम। तो ये बात इसीलिए आपको सिखाई जा रही है, डांट के भी सिखाई जा रही है। क्या बोलूं मैं, हर तरीके से साम दाम दंड भेद करके, हर तरीके से। सिर्फ फोकस एक है कि कोई भी जन नरक में ना जाए। हालेलुया। जिसके कान हो वो सुन ले, आत्मा कलीसिया से क्या कहती है। इफ्सियों का 2 अध्याय हम पढ़ेंगे, वापस आएंगे परमेश्वर ने हमें क्या दिया है। तो इसलिए अब जरा आगे वचन में। हालेलुया। हम और आगे बढ़ेंगे। 2:19 से पढ़े। एक मृत्यु से जीवन की ओर। देखिए इफ्सियों 2 अध्याय का इसका हेडिंग ही डाला हुआ है, मृत्यु से जीवन की ओर। ठीक है, तो हम कैसे जीवन की ओर जाएंगे? हम इसका 12 से पढ़ेंगे। ठीक है, मैं पढ़ती हूँ। इफ्सियों 2:12 से लेकर हम 19 तक पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें क्या लिखा है? तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इजराइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे। कब? इजराइल की प्रजा के पद से अलग किए गए थे। जब आप और मैं पाप में थे, जब हम यीशु मसीह को नहीं जानते थे, तब आप और मैं क्या थे? मसीह से अलग थे और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी नहीं थे। परमेश्वर ने जो प्रॉमिस की है उसके हिस्सेदार आप और मैं नहीं थे। प्रॉपर्टी थी जो परमेश्वर की, जो वाचा उसने बांधी कि ये सब मेरे बच्चों को मिलेगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा उन सबको दूंगा। लेकिन हम क्योंकि विश्वास ही नहीं करते थे, हमें लगता था धर्म बदल जाएगा, हमें लगता 636 बातें, हमें तो अपने पूर्वज छोड़ने पड़ जाएंगे, हमको तो अपना परिवार छोड़ना पड़ जाएगा, हमें तो अपना धर्म छोड़ना पड़ जाएगा। बहुत सारी बातें शैतान ने मन में डाली हुई थी। और किसी भी ढिठाई के कारण अगर आपने और मैंने सालों पहले जब वचन को नहीं, कुछ तो अनजाने में नहीं जान पाए, अनजाने में ही उन चीजों में पड़े हुए थे, बहुतों को तो पता ही नहीं था
कि मसीहत भी परमेश्वर ने सबके लिए दी है। हम समझ ईसाई एक धर्म है, क्रिश्चियनिटी एक धर्म है। हम सब भी जब तक हमारे ऊपर परमेश्वर का ज्ञान का प्रकाश नहीं आया, हम सब भी उसको एक रिलीजन की तरह ही मान लेते हैं। और आज भी बहुत सारे लोग एक रिलीजन की तरह ही सिर्फ मांगते हैं। लेकिन क्रिश्चियनिटी कोई रिलीजन नहीं है, ये मैं बता चुकी। क्या है वो? एक लाइफस्टाइल है जिसकी तरीके से आपको और मुझको जीना है। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। तो हम इस तरीके से जीना सीखेंगे। जब हम मसीह को नहीं जानते थे तब हम क्या थे? तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इजराइल की प्रजा के पद से अलग। इजराइल की प्रजा का पद क्या था? परमेश्वर की निज प्रजा थी। दूसरा पत्रस 2:9 में लिखा है, तुम मेरी निज प्रजा हो, तुम पवित्र किए हुए लोग हो, तुम याजकों का समाज हो, तो ये सारे बड़े, और तुम मेरी संतान हो। तो इन सब चीजों से हम अनजान थे। हम इन आशीषों से दूर थे। जब संतान ही नहीं तो संतान को ये तो आशीष मिलेगी माँ बाप की। माँ बाप की मेहनत कमाई जो होती है, बच्चे तो ऐश लूटते हैं। आप और मैं अपनी कमाई से तो सिर्फ मैं समझती हूँ पेट ही भर पाते, लेकिन माँ बाप की कमाई से आप और मैं ऐश कर पाते। हालेलुया, हम सब जानते हैं। हमें पॉकेट मनी मिलती थी, दबा के रख दो भाई, मम्मी पापा ये लेकर देंगे। करते थे कि नहीं? और आज भी हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं? उन्हें कुछ अलग से दे भी दो, अरे मम्मी ये ले दो ना, वो ले दो ना, जब पॉकेट मनी दे दी, लो भाई, है ना? तो सबके साथ है, ये तरीका है परमेश्वर का। माँ बाप के किए की आशीष बच्चों को मिलती है। तो परमेश्वर ने जो हमारे लिए रखा, उसकी आशीष हम तब पा सकते थे जब हम उसके बेटे और बेटी बने। जब हमने यीशु को मसीह करके एक्सेप्ट ही नहीं किया। मसीह के द्वारा हम परमेश्वर के बेटा बेटी हैं, मसीह के द्वारा, यूं ही नहीं। तो जितनों ने मसीह को एक्सेप्ट नहीं किया वो उसके बेटा बेटी नहीं है, और बेटा बेटी नहीं है तो उसकी मिरास भी नहीं है, उनकी प्रॉपर्टी भी उनको नहीं मिलेगी। सीधा सा उत्तर, पड़ोसियों के बच्चों को प्रॉपर्टी नहीं मिलती तो उसका बेटा बेटी होना पड़ेगा। ठीक है, जब हम नहीं जानते थे तो हम क्या थे? वापस आएंगे। तुम उस समय क्या थे? उस समय मसीह से अलग, इजराइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए थे, और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी नहीं थे। प्रतिज्ञा की वाचा क्या थी? कि जो उस पर विश्वास करेगा, शत्रु उसके जीवन में एक रास्ते से आ भी जाए, 7 रास्तों से भाग जाएगा। परमेश्वर उसके सारे कामों पे आशीष देगा। अगर परमेश्वर ने हमें बुलाया, रोमियो 8 में लिखे 29-30 में, कि जिसे उसने बुलाया उसे ठहराया भी, जिसे ठहराया उसकी महिमा भी उसकी, तो इज्जत मान सम्मान वही बढ़ाएगा। पर ये सब चीजें क्योंकि बेटा और बेटी नहीं थे, इसलिए सब चीजों से दूर थे। आशीषी तो थी, पर बेटा बेटी नहीं होने से ये आशीषों के वारिस नहीं थे। और आशाहीन जगत में ईश्वर रहित थे। हालेलुया, इस बात को ध्यान देंगे। आशाहीन थे, कोई उम्मीद ही नहीं थी। कोई थी उम्मीद? अगर हम अपना पिछला जीवन देखें, लगता था बदल जाएगा बदल जाएगा, पर सालों बीत गए, कुछ भी नहीं बदला। लगता था एक दिन हालात बदल जाएंगे। जिन चीजों को हम वर्शिप करते थे, उनके आगे बैठ के रोते थे, पूजा पाठ करते थे, जीवन नहीं बदला, चाहे वो कोई सा भी तरीका था। मैं किसी को गलत नहीं कह रही, लेकिन मैं अपना अनुभव बता रही हूँ। कोई मैंने मंदिर नहीं छोड़ा, कोई गुरुद्वारा नहीं छोड़ा, कोई पीर फकीर नहीं छोड़ा, कोई मुझे जैसा जिसने बताया किया, लेकिन मेरी बीमारियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, और सब कुछ मैं विधि विधान से करती थी। जो ठहराए गए थे लोग, उनसे पूछ पूछ के कि क्या किस तरीके से विधि करनी है, क्या क्या सामान चाहिए, और मेरे से करने में गलती है तो आप लोग उद्यापन कीजिए, उनसे भी करवाती थी। कहीं भी जीवन नहीं बदला। जब उन चीजों को छोड़ के यीशु मसीह को पकड़ा, जीवन तब बदला। उस टाइम मैं आशाहीन हो गई थी, क्यों नहीं जीवन बदल रहा। एक सवाल हमेशा कौनता था, मैंने ऐसे क्या पाप कर दिया भाई। अपनी मम्मी क्या गया, मम्मी मेरे साथ ऐसा क्यों है, और मेरी मम्मी एक ही शब्द कहती, बेटा तेरा कोई पाप हो। अरे कौन सा ऐसा पाप है भाई जो मेरा जीवन नहीं बदल रहा। मुझसे ज्यादा पाप करने वाले अपने जीवन में मैं देखती थी, और वो मजे से जिंदगी जी रहे, क्योंकि शैतान का काम था। मैं चुनी हुई थी परमेश्वर, परमेश्वर मुझे सिखा के ला रहा था। ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने दुख दिया, ये नहीं है। शैतान के काम थे मेरे जीवन में। आइडल वर्शिप, प्रभु हमारा जिंदा है और हम मूर्तियों में उसको खोजते फिर रहे, नहीं मिला। अपने तरीकों से ढूंढने पे नहीं मिला। जब परमेश्वर ने मेरी भूख और प्यास को देखा, ये तो भटक भटक के मरने को तैयार हो गई, सुसाइड भी अटेम्प्ट किया मैंने। क्यों? क्योंकि मुझे कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। लग रहा कोई नहीं है जीवन में, सब सब भगवान मरे हुए हैं। सच में वो मरे हुए थे, लेकिन नहीं पता, हम उन्हीं में जीवन ढूंढ रहे थे, नहीं मिला। अपने जीवन को समाप्त करने की कोशिश करी, सुसाइड अटेम्प्ट किया, पुलिस केस बन गया, तब भी कहानी खत्म नहीं हुई। लेकिन उस परमेश्वर ने देखा, ये तो भाई मुझे खोज रही है, अब तो पानी सर से ऊपर जा रहा है, बचाओ इसको। प्रभु ने बचाया, मेरे अच्छे कामों ने नहीं बचाया, प्रभु की दया ने मुझे बचा लिया। और इसलिए बचा लिया कि आज के दिन में आपको बैठ के सुसमाचार सुनाऊं कि प्रभु के तरीके चलेंगे तो बहुत कुछ है। दुख में निराश ना हो, दुख है, परेशानियां हैं, चिंता ना करें, प्रभु का आत्मा आपके और मेरे साथ है। यहाँ वो कह रहा है कि
वापस आ जाएंगे कि आशाहीन जगत में हम ईश्वर रहित थे, हम पूजा पाठ कर रहे थे लेकिन ईश्वर से रहित थे। तब भी वो सच्चा ईश्वर हमारे जीवन में नहीं था। 14 पढ़ेंगे, 13 पढ़ेंगे। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। हालेलुया, हालेलुया। अब हम पहले तो हम दूर थे, आशाहीन थे, ईश्वर रहित थे, लेकिन अब मसीह यीशु में जो हम पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा, अपने अच्छे कामों से नहीं लिखा यहाँ, बिल्कुल क्लियर लिखा है, मसीह के लहू के द्वारा, मसीह के लहू पर विश्वास करने के द्वारा कि यीशु मसीह आप मेरे लिए मारे गए, मेरे लिए गाड़े गए और मेरे लिए ही तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। जितनों का ये विश्वास है तो वो क्या करता है, वो निश्चय उद्धार पाता है, वो निश्चय उद्धार पाता है। मसीह हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए, मेरे लिए, व्यक्तिगत मसीह मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया और मेरे लिए ही तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, ताकि हम उसके नाम पर विश्वास करें और नाश न हो बल्कि अनंत जीवन पाए। तो यहाँ लिखा मसीह के लहू के द्वारा हम निकट हो गए। कुरिन्थियों में क्या लिखा है 1:9 में कि मसीह के द्वारा उसने हमारा मेल मिलाप करा दिया। किससे? पिता से। जो पाप के कारण पिता परमेश्वर से नाता टूट गया था, मसीह यीशु ने हमारा मेल मिलाप करा दिया। किसके द्वारा? क्रूस पर जान देने के द्वारा। क्रूस पर जान देने के द्वारा प्रियो, मसीह ने हमारे पिता के साथ मेल मिलाप कराया, जिसके लिए दुनिया आज खोजती फिर रही है। मसीह ने वो काम कर दिया। आज आपको मुझको कोई चढ़ावे चढ़ाने की जरूरत नहीं है। मसीह ने अपने आप को ऑफर कर दिया कि रोज रोज बकरे और बछड़ों का बलिदान चढ़ाने से भी जीसस हालेलुया रे बाबा का शिंदे रे रे खरा बारे जीसस 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 रे दोरा रा बारे खरा बारे खरा बारे खरा शिंदे रे 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 खरा बारे रे जीसस 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 हालेलुया रे बादोरा रा बारे खरी बारे रे खरा बारे थरा हालेलुया। तो हम कैसे निकट आए हैं? पिता का जो हमसे दूर हो गया था, पिता दूर नहीं हुआ था, पाप के कारण हम पिता परमेश्वर से दूर हो गए थे, क्योंकि परमेश्वर बहुत पवित्र परमेश्वर और पाप के साथ वो नाता नहीं रखता। जब यीशु मसीह ने जगत के पाप उठा लिए थे तो यीशु मसीह से भी उसने मुंह फेर लिया था, अपने इकलौते बेटे को भी छोड़ दिया। किसके कारण? पाप के कारण। तो वो पाप हमें परमेश्वर से दूर जो करते हैं, अब पापों के लिए कोई और दूसरा बलिदान नहीं, यीशु मसीह हमारे पापों की क्षमा है। उसे सारे जगत के पापों का प्रायश्चित है। इफिसियों का पहला यूहन्ना 2:2 में लिखा है, वो केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का प्रायश्चित है। सारे जगत के लोगों का, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, XYZ कोई भी है, जो यीशु के नाम पर विश्वास करके पापों से मन फिराएगा, तौबा करेगा, यीशु मसीह की क्षमा उसको मिल जाएगी। और जब क्षमा मिल जाएगी, पाप के कारण जो आशीषें रुकी हुई थी सबकी सब जो दूर थी वो मिलने शुरू हो जाती। क्यों हमें यीशु के पास आके इतनी आशीषें मिल जाती? क्योंकि हमारे पाप क्षमा हो गए हैं। हालेलुया। हमारे पाप क्षमा होने के कारण आप और मैं आशीषित होना शुरू हो जाते हैं और हम समझ पाते हैं कि कोई भी बाप ऐसा नहीं अपने बच्चे को भूखा मरने दे। पिता ने प्रॉमिस किया, मेरे पास आओ बच्चों, पृथ्वी भर के किसी पदार्थ की घटी नहीं होने दूंगा। परमेश्वर के तरीके चलिए तो सही, उसका प्रॉमिस है। एक दो चीजों की बात नहीं कर रहा, पृथ्वी भर के किसी पदार्थ की घटी कह रहा नहीं होने दूंगा। 18 में लिखा है, 18:10 में लिखा है, किसी बात की घटी, पृथ्वी भर के किसी पदार्थ की बेस्ट से बेस्ट देना चाह रहा है। वो दुनिया का बनाने वाला है, किसी बात की घटी नहीं होने देगा। पर कमी क्या है? आपका और मेरा नाता परमेश्वर के साथ ठीक नहीं होने से, पाप होने से वो ब्लेसिंग्स नहीं पा रहे। आज जो लोग रो रहे हैं, कलप रहे हैं कि हमारे पास आशीष नहीं है, अपने जीवन को जांचिए, किसी पे दोष मत लगाइए। उसने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया, जितना मिल गया धन्यवाद कीजिए पहले, और जो नहीं मिला परमेश्वर से मांगिए, परमेश्वर मेरे जीवन में क्यों ये घटी है, प्रार्थना कीजिए और जांचिए अपने जीवन को। मेरे जीवन में अगर घटी है तो कहीं उसका कारण मैं स्वयं तो नहीं। क्या मेरा प्रार्थना का जीवन ठीक है? क्या मेरा आज्ञा पालन का जीवन ठीक है? क्या मैं प्रार्थना करती हूँ? क्या मैं वचन पढ़ती हूँ? क्या मैं माफ करती हूँ? क्या मैं परमेश्वर के तरीके चल रही हूँ? जांचिए, परमेश्वर का आत्मा बताएगा किस जगह आप गलत है, परमेश्वर का आत्मा करेक्ट करेगा। और जो चीज बताए उस करेक्शन को लेके, उस करेक्शन को करते हुए, अगर नहीं कर पा रहे, पवित्र आत्मा जी की मदद लीजिए। पवित्र आत्मा, मेरे से ये चीजें नहीं हो पा रही, मैं करना चाहता हूँ, नहीं हो रही, आप मेरी मदद कीजिए, परमेश्वर मदद करेगा।
हालेलुया। तो यहाँ वो क्या कह रहे हैं, मसीह के लहू के द्वारा अब निकट हो गए, क्योंकि वही हमारा मेल है, वही, और कोई दूसरा मेल नहीं है। आप सोचे कि यीशु को छोड़ के जी यीशु में आके तो हमें कुछ मिल नहीं रहा, चलो कुछ और तरीका हम ट्राई मार लेते हैं। कुछ और तरीका प्रियो काम नहीं आने वाला। टेम्परेरी रहेंगे, दुनिया की चीजें शायद दिला दे, क्योंकि आज शैतान बहुत चालाक है, बहुत सारे चमत्कार दिखा देता है, स्वर्ग का जीवन छीन लेगा आपसे, पक्की बात है। पर चुनाव है आपका, जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, किसी भी तरीके से बहुत सारे चिन्ह चमत्कार मिल सकते हैं, नौकरी मिल जाएगी, बच्चा मिल जाएगा, और बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। स्वर्ग नहीं मिलेगा, हमेशा परमेश्वर के साथ रहने का, वास करने का समय नहीं मिलेगा, वो मौका नहीं मिलेगा। चुनाव आपका, आपको टेम्परेरी आशीषें चाहिए, इस संसार में रहने के लिए ही केवल आशीषें चाहिए। आप कहीं पर भी जाके कुछ भी कर सकते हो, जिंदगी आपकी है। मैं हमेशा सिखाती हूँ, 3 घंटे का जब एग्जाम होता है, कोई आपको पूछने वाला नहीं है। 3 घंटे में आप चाहे गाना लिखो, आप कोई पिक्चर बनाओ, कोई पोर्ट्रेट बनाओ, कोई खाली एक शीट छोड़ के आ जाओ, कोई पूछने वाला नहीं। 3 घंटे जब बीत जाएंगे, जब बेल बज जाएगी, आंसर शीट ले ली जाएगी, उस वक्त आपने उन 3 घंटों में क्या किया उसका हिसाब लिया जाएगा। उसका जवाब नहीं लिया जाएगा, उस पर आपने जो कुछ लिखा है, अगर सही क्वेश्चन का सही आंसर लिखा है तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। क्या? आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, आपको डिस्टिंक्शन मिलेगी, आपको अच्छा रिजल्ट से ब्लेस करेगा। हाँ, स्कूलों में हम देखते हैं, हम सब पढ़ाई कर चुके हैं, नहीं भी पढ़े तो इस बात को जानते हैं। और अगर ब्लैंक पेपर दे के आए तो क्या मिलेगा? संडे हो या मंडे, रोज खाए अंडे, फिर अंडा मिलेगा, है ना, फिर जीरो। तो यहाँ कहीं कहानी जीरो ना, अभी ये वो 3 घंटे वाला टाइम चल रहा है हम सबका। आप मसीह को पकड़े या ना पकड़े, आप अपना कोई भी तरीका अपना के जिंदगी चला सकते हैं, पर जिस दिन घंटी बज गई, जिस दिन उठा लिए जाएंगे, रिजल्ट तब आएगा, कौन नरक को जाएगा और कौन स्वर्ग को जाएगा। उस टाइम पे अगर सही तरीके वक्त रहते अगर नहीं बदले आप और मैं, तो प्रियो अच्छे रिजल्ट को नहीं देखेंगे। चुनाव हमारे अपने हाथ में है, अगर हम एक सही डिसीजन लेके मसीह के तरीके चलते, क्योंकि यहाँ लिखा है मसीह ही हमारा क्या है, हमारा मेल है। किससे मेल है? पिता परमेश्वर से मेल है, सिर्फ मसीह ही, तो उसके अलावा कोई नहीं है। अगर हम सही डिसीजन लेते हैं तो परमेश्वर के तरीके हम स्वर्ग जाएंगे, और अगर गलत डिसीजन लेते हैं तो नरक के भागी भी हम ही होंगे। तो इसलिए ध्यान रखिए, ठीक है, सही डिसीजन लीजिए, पवित्र आत्मा से पूछिए, जो मैं इतने साल से करता आ रहा हूँ, करती आ रही, वो ठीक था, या जो ये बहन बताती है, ये आंटी बताती है, दीदी बताती है, ये प्रभु की दासी बताती है, या और बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि सिर्फ मसीह ही एक छुटकारे का कारण है। और जैसा कि बाइबल भी बता रही है, हम सब भी बता रहे हैं, तो बाइबल से बता रहे हैं, ठीक है। अगर ये बात सच है तो फिर परमेश्वर हम भी इस पे विश्वास करना चाहते हैं, हम एक अच्छा विश्वास का आत्मा दें, अपने अपने जीवन में प्रार्थना मांगे, ठीक है। 14 को हम दोबारा से पढ़ेंगे, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। किसको? पाप की दीवार को ढा दिया। मसीह ने अपने आप को बलिदान चढ़ा के सारे चढ़ावे बंद कर दिए, बकरे बछड़ों के लहू चढ़ाने बंद हो गए, चढ़ाने बंद हो गए, दूध चढ़ा दिया, दही चढ़ा दिया, ये चढ़ा दिया, फलाना चढ़ा दिया, सब चढ़ावे बंद करा के अपने आप को एक सच्चे सैक्रिफिशियल लाइफ जीकर मसीह ने पिता की आज्ञा को मानकर अपने आप को क्रूस पे बलिदान कर दिया। अब उसके बलिदान पे हम या तो भरोसा कर लें, या फिर अपने जो भी तरीके अपनाने हैं, यहाँ जाके वहां जाके ये चढ़ावा चढ़ा के वो चढ़ा के, जिंदगी आपकी है, चुनाव आपका है, ठीक है। मेरा काम है बताना, जैसे परमेश्वर का, अगर मेरी मानो तो तुम दीर्घ जीवन को ही चुन लो। जीवन मृत्यु दोनों सामने रखा जा रहा है, आशीष और श्राप दोनों आपके सामने रखी जा रही है, किसको एक्सेप्ट करना है ये आपका चुनाव है। चुनाव आपका है और आपको ही जवाब देना है। न्याय के दिन परमेश्वर पूछेगा, आपको बताया गया था, क्या किया आपने। तो आज वो डिसीजन का समय है, आप सही डिसीजन लीजिए परमेश्वर की अगुवाई में, ठीक है। तो जो हमारे बीच में पाप की दीवार थी उसको किसने गिराया? मसीह ने अपनी जान देकर गिरा दिया। अभी हम कहीं वर्शिप के लिए जाते हैं, कहीं भी, एक एग्जांपल दे रही हूँ, आप और मैं कुछ भेंट लेके जाते हैं, मिठाई लेके जाते हैं, हलवा लेके जाते हैं, कुछ भी XYZ लेके जा रहे हैं, ठीक है। हम आइडल प्लेस, वर्शिप प्लेस में जाके हम किसी एक व्यक्ति को जो वहां पे ठहराया गया, ठीक है, कोई भी हो सकता है, मैं नाम नहीं ले रही, जिससे कान है वो सुन ले, ठीक है। हम अपनी भेंट को उस व्यक्ति को देते हैं और वो व्यक्ति अंदर जाके भोग लगा के आते हैं, ठीक है, कि जी हम अपने भगवानों को खिलाए, जो भी सो कॉल्ड है, मैं किसी को गलत नहीं ठहरा रही, सबका अपना अपना तरीका है, ठीक है। अब बार बार चढ़ाने के बाद भी क्या पाप क्षमा हो रहे? नहीं हो रहे, बार बार आपको चढ़ाना पड़ रहा है। यहाँ मसीह ने एक ही बार अपनी जान को दे के चढ़ा दिया, अब हम उसके काम पे भरोसा कर रहे हैं। अब चुनाव है, या तो आप बार बार जाके चढ़ावे चढ़ाते रहिए,
चुनाव है, आपको मिल रहा है, आप कीजिए। लेकिन इस बात को ध्यान दीजिए, अगर मसीह ने एक बार चला दिया, अगर हमें फ्री कर रहा है, वो आजाद कर रहा है कि बेटा इन सब चीजों में छुटकारे नहीं है, क्योंकि वो जानता है, वो इस संसार में से होकर निकला है, वो जी उठने वालों में पहला उठा है, वो मनुष्य रूप लेकर आया था, मनुष्य रूप में क्या क्या दुख है उसको पता है। वो एक हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है, इब्रानियों में लिखा है, वो हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। बहुत से लोग कहते हैं परमेश्वर था, लेकिन मनुष्य रूप में था। इस बात को याद रखिए, वो 100% मनुष्य था और 100% वो परमेश्वर था। उसने देह में रहने के दिनों में दुख उठा उठा के जंगल में जा रहा है, वो सिर्फ शब्दों से नहीं कह रहा प्रभु मैंने तो प्रार्थना कर ली, हो गई, घंटों बिता रहा है। वो क्या जरूरत थी उसको भूख लग रही थी, शरीर में होके काम कर रहा था। वो आपकी और मेरी तरह मेहनत करी, उसने हमसे भी ज्यादा मेहनत की है। क्या जरूरत थी उसको एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करने के लिए? बेटा मुझे पता है मनुष्य जीवन में बहुत दुख है, कलेश है, क्योंकि धरती पर वो शैतान गिरा दिया गया है। बीते दिनों में हमने पढ़ा था, स्वर्ग से निकाल के गिरा दिया और उसका टाइम थोड़ा है, इसलिए वो सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। यीशु मसीह को पता थी ये बात, इसलिए वो भक्ति का जीवन बिता रहे थे। उनको पता था अगर मुझे विक्टोरियस होना तो मुझे भक्ति का जीवन बिताना पड़ेगा, प्रार्थनाएं करनी पड़ेंगी। इसलिए वो कह रहे हैं निरंतर प्रार्थना करते रहो, निरंतर, बिना रुके। कैसे हम बिना रुके, कैसे हम प्रार्थना कर सकते हैं? हम धन्यवादी जीवन जीकर, हम पाप से बुराई से दूर रहकर, हम पाप से बचे हुए हैं। अगर हम बुराई के बदले बुराई नहीं कर रहे, हम गाली नहीं बक रहे, हम बुरे काम नहीं कर रहे, हम सच्चाई पवित्रता खराई का जीवन जी रहे, हम निरंतर उसकी स्तुति कर रहे हैं। स्तुति करना ये नहीं सिर्फ 1 घंटा अगर हमने प्रार्थना में बैठ गए तो वो 1 घंटा काउंट होगा। आप अगर पूरा दिन पाप से बच के चल रहे हैं, पूरा दिन आपका आराधना का काउंट होगा। हालेलुया। पूरा दिन अगर आप बुराई नहीं कर रहे, काउंट होगा आपकी आराधना में। क्यों? क्योंकि आप पूरा दिन ध्यान रख रहे, अलर्ट रहे। सॉरी, पूरा दिन आप अलर्ट होकर जी रहे हैं, किस लिए? कि हमसे कोई बुराई ना हो जाए। तो पूरा दिन आप क्या कर रहे हैं? उसकी आराधना कर रहे हैं, इस बात को फोकस कर रहे हैं कि मसीह के साथ कहीं गलती ना हो जाए, मसीह के वचन को जान के कहीं मुझसे गलत ना हो जाए। बुराई के बदले बुराई नहीं कर रहे, पूरा आराधना कर रहे हैं। कैसे? विदाउट रुके, निरंतर। जैसे दाऊद ने भजन संहिता 34 में लिखा, मैं निरंतर मेरे मुख से तेरी मैं स्तुति करता रहूंगा। निरंतर पाप से बचे हुए निरंतर उसकी स्तुति हो रही है, हमारे जीवन से, हमारे शरीरों से, हमारी सोचों से, हमारे विचारों से निरंतर हो रही है। ठीक है, तो यहाँ वो क्या कह रहे हैं, जो हमारे बीच की दीवार थी उसने उसको ढा दिया। 15 पढ़ेंगे। और अपने शरीर में वैर और व्यवस्था इसकी आज्ञा विधियों की रीति पर थी, मिटा दिया। हालेलुया। अपने में से एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा, अपने में से एक नया मनुष्य उत्पन्न करके, आज्ञाकारिता का पुराने जीवन को नाश करके। क्या लिखा है? अपने शरीर में बैर, अर्थात वो व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी, मिटा दिया। व्यवस्था की रीति मिटा दी, ये करो वो करो, अब सिर्फ वचन का पालन करना, बस ईमानदारी से सब कुछ छोड़ दो। व्यवस्था हट गई। आप परमेश्वर ने उस पुरानी व्यवस्था को खत्म करके एक नई व्यवस्था डाल दी कि मन फिराओ, मन का खतना करो, मन से बुराइयों को दूर करो और बस ईमानदारी का जीवन जियो और यीशु मसीह के वचन को थामे रखो। बस इतना करना है। और उसके साथ ये सब करके उसने क्या किया? दोनों से मिटा दिया कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। आज्ञाकारिता का जीवन चला के एक नया मनुष्य पैदा करना, दोबारा माँ के गर्भ नहीं जाना, लेकिन हमारे सोच विचारों को नया करना। तुम्हारे मन के नया हो जाने से, नोबी में लिखा है, तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, तुम संसार के सदृश ना बनो। प्रियो, आपको और मुझको संसार के सदृश नहीं बनना। संसार पाप कर रहा है, करने दो भाई, प्रार्थना कीजिए उनके लिए। आप बताइए, चिताइए, अगर सुनते हैं ठीक है, वेल एंड गुड, नहीं सुनते आप प्रार्थना कीजिए। सुन रहे तब भी, नहीं सुन रहे तब भी, प्रार्थना तो करनी ही करनी है कि प्रभु मेरे आसपास रहने वाले लोगों को बचा ले, पाप से बचा ले। वो नहीं जानते प्रभु वो क्या कर रहे हैं, बुद्धि शैतान ने जकड़ी हुई है। दोष ना दे, उसने ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया। जब हम नहीं जानते थे हम भी वही सब कुछ कर रहे थे, पर परमेश्वर का तेज जो महसूस समाचार, उसकी रोशनी आपके और मेरे ऊपर चमकी, तब हमने यीशु को मसीह करके ग्रहण किया अपने जीवनों में। ऐसे ही प्रभु जैसे तूने हमें बचाया, हमारे उन जाति भाई बहनों को बचा ले प्रभु। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। क्रूस पर बैर को नाश किया,
पाप को नाश किया। बैर क्या था? शैतान ही तो बैरी था। शैतान के काम नाश कर दिए, बुरी अभिलाषाएं नाश कर दी, पिता की आज्ञाकारिता में अपने आप को सरेंडर कर दिया। आज हमें क्रूस की मौत नहीं सहनी, लेकिन हमें अपने आप को सरेंडर करना है। प्रभु, आज से मेरे जीवन में मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। जैसा आप चाहते वैसा मैं करूंगी। गलती हो भी रही है, कोई घबराने की बात नहीं है। तुरंत माफी मांगे और फिर से वचन के अनुसार चलना शुरू करते हैं। बस इतना ही करना है। हजारों गलतियां हो चुकी है, हजारों लाखों होंगी, टेंशन नहीं। जानबूझ के ना कीजिए। हो गई, तुरंत दिल से सच्चे पश्चाताप को कीजिए और फिर से जुड़िए। ठीक है, आगे कह रहा है। इसमें बहुत सारे स्टार हैं, लेकिन मैं अभी नहीं करा रही उसको, क्योंकि इतना टाइम नहीं, मुझे बहुत कुछ चीजें सिखानी है, टाइम बहुत हो गया। ठीक है, नहीं तो फिर अगले सेशन में भी फिर हमें बहुत सारी चीजें हैं अभी सिखाने के लिए, मैं उसको सिखाऊंगी आपको। ठीक है, तो उसने क्या करा? मिलाप करा। आकर जो तुम्हें दूर थे और नजदीक थे, दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हीं जो निकट थे, दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच, हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच जाते। कौन सी एक आत्मा? यीशु मसीह की पवित्र आत्मा से फिर हम मेल कराए जाते हैं पिता के साथ। जी, इसलिए अब तुम विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी परमेश्वर के घराने के बन गए। हालेलुया। अब तुम क्या नहीं रह गए? अब तुम विदेशी नहीं रह गए, मुसाफिर नहीं रह गए, परंतु क्या बन गए हो? पवित्र लोग। क्यों बन गए हो? क्योंकि आपने और मैंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया। इसलिए उसे अपनी जिंदगी का बॉस बना लिया, इसलिए उसके अनुसार चलने के लिए डिसीजन ले लिया। इसलिए अब हम विदेशी नहीं रहे, मुसाफिर नहीं रहे, परंतु क्या बन गए? पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हैं। हालेलुया। प्रभु को एक्सेप्ट करते ही आप और मैं क्या बन गए? परमेश्वर के रॉयल घराने के, परमेश्वर के घराने के क्या हो गए? हो गए। परमेश्वर के घराने का हिस्सा बनना छोटी बात है क्या? एक रॉयल फैमिली के हिस्से हम बन गए हैं। आज अगर हमें कोई बड़ा पॉप या तोप है, कोई बड़ा पैसे वाला हमें गोद ले ले, सोचें, अरे भाई क्या जिंदगी हो गई, जिंदगी बदल जाती है। हाँ, लेकिन यहाँ दुनिया के बनाने वाले ने आपको मुझको ले बालकपन का आत्मा दे दिया। अब हम उसको हे अब्बा, हे पिता कह के पुकार सकते हैं। अब हम उसके घराने के हो गए हैं, अब हम दूसरे घराने के नहीं रह गए। अब राजघराने के मेंबर है, और राजघराने का मेंबर होने के नाते जब भी हम ये सब जानते हैं, ये पृथ्वी जो है एक एक तंबू है, ऐसा उसकी शेडो है जो स्वर्ग में होने वाला है। यहाँ पे उसका उसका प्रतिरूप है। ठीक है, जो वहां पे हो ना, वो यहाँ पे करके दिखा रहा है। अब हम यहाँ जानते हैं कि जब किसी को गोद लिया जाता है, अडॉप्ट किया जाता है। ले पालकपन का आत्मा क्या है? अडॉप्शन का। अडॉप्ट कर लिया मतलब हमें गोद ले लिया। अब गोद लिए जब जाता है तो उससे पहले ही लीगली अपनी प्रॉपर्टी को शो करना पड़ता है गवर्नमेंट के सामने। हाँ या ना? मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हैं। ठीक है, जितना मैंने सुना कि जब अपनी प्रॉपर्टी को शो करते हैं, उसमें जिस बच्चे को आप अडॉप्ट कर रहे हैं उसमें उसको नॉमिनी बनाया जाता है। ऐसे ही उसको नॉमिनी बनाया जाता है, उसका नाम उस प्रॉपर्टी में लिखा जाता है कि अगर ये पेरेंट्स खत्म हो जाएंगे तो इनके बाद ये प्रॉपर्टी इस गोद लिए बच्चे को आ जाएगी, या और भी अगर बच्चे हैं तो उसके साथ उसको बराबर का बंटवारा मिलेगा। ये संसार का नियम है, और ये नियम किसका है? परमेश्वर का नियम है। हालेलुया। उसने आपको और मुझको अडॉप्ट कर लिया। हम मसीह खानदान के बच्चे नहीं थे, मसीह खानदान में पैदा नहीं हुए थे, इजरायली भेड़े नहीं थी। हम अन्य जातियों में से निकले हैं। और क्योंकि वचन में लिखा है, रोमियो में लिखा है कि जब तक अन्य जातियों पर सुसमाचार ना प्रकट हो जाए, तब तक परमेश्वर, हालेलुया, जब तक अन्य जातियों के पास सुसमाचार ना पहुंच जाए, इजराइल का एक घराना, एक हिस्सा, घराना नहीं, इजराइल के घराने का एक हिस्सा कठोर रहेगा, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आज बहुत सारे लोग मसीह को जानते हैं, बॉर्न क्रिश्चियन फैमिलीज कहती हैं अपने आप को, बहुत सारी, मैं सारों की बात नहीं कर रही, प्लीज मुझे गलत नहीं समझना, वचन ऐसा कह रहा है, सारे लोग नहीं, पर बहुत सारे लोग जो वचन के अनुसार मसीह खानदान में पाए जा रहे हैं, मसीह खानदान के बेटे और बेटी हैं, इजरायली घराने के, बॉर्न एंड बॉट अप क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो लोग वचन के खिलाफ जाते दिखते हैं। कभी वो
वास्तुशास्त्र वालों के पास जा रहे हैं, कभी मूर्ति पूजा में घुस रहे, कभी कहीं घुस रहे, कहीं। मेरे जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ पर्सनली। और जब मैं उनको वचन की बात बताती, अरे दीदी ऐसे थोड़ा होता है, ये तो किताबी बातें। किताबी बातें ये आप बोल रहे हो? मुझे आपसे कुछ सीखना चाहिए। मैं ऐसा सोच के गई थी और जाती मैंने बोला कि मैं आपको क्या सिखाऊं। कुछ प्रार्थना का विषय था, प्रार्थना करी और उनको चंगाई मिली। उनकी वाइफ एक भाई है, चल नहीं पा रही थी काफी टाइम से। प्रार्थना करी और मतलब मेरे यहाँ से उनका 2 किलोमीटर का, कम से कम 1.5-2 किलोमीटर का रास्ता होगा। पैदल आई मेरे घर, गाड़ी थी, बाइक थी उनके पास, स्कूटर था। तीनों चीजें होने के बाद वो ये दिखाने के लिए आई कि दीदी अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं पैरों से चल पा रही हूँ। हालेलुया। मसीह परिवार के लोग, जब प्रार्थना हो गई, उन्होंने बुलवाया मुझे अपने घर। किसी के थ्रू प्रार्थना करवाई थी, फोन पे ही प्रार्थना हुई। और जब ठीक हो गई तो उन्होंने अपने घर बुलाया, और जिनके थ्रू बुलवाया मुझे, उन्हें ये बोल दिया था कि दीदी को बताना मत कि हम क्रिश्चियन फैमिली के लोग हैं। अब इतनी तो अंतर्यामी मैं भी नहीं कि अब ऐसी देख लूं। जब वहां गई तो मैं उनको सिखा रही कि देखो ऐसे करना, आमीन बोलना, और जो कुछ मांगना आप यीशु मसीह के तरीके मांगना। और वो हंसे जा रहे। सब बातें जब हो गई तो मैं प्रार्थना करी, और प्रार्थना होने के बाद उन्होंने बताया, वो दीदी बड़े अच्छे से आप समझा रहे हो, बहुत अच्छा। मैं कहा भाई कुछ भी समझ में ना आए, उनकी वाइफ को मैं कहा बहन कुछ समझ ना आए तो ये फोन नंबर आप पूछ सकते हो। तो जिनके थ्रू मैं गई थी वो हंस पड़े, अब उनसे बर्दाश्त नहीं। मैंने कहा दीदी आप इनको सिखा रहे हो, ये मसीह लोग हैं। मेरी बोलती बंद। कहा मसीह लोग हैं, फिर तो मुझे इनसे, मैं भी नहीं नहीं आई थी प्रभु में, लेकिन प्रभु का आत्मा काम कर रहा था। मैंने उनको बोला, मैं कहा फिर तो भैया मुझे आपसे कुछ सीखना चाहिए। फिर एकदम आत्मा ने बोला चुप हो जा, क्या बोल रही है, जो खुद ही वचन के अनुसार नहीं चले तो क्या चाहिए। वचन जानते हैं लेकिन भरोसा नहीं कर रहे उसको। और मुझे बताया कि हम तो अपने, दीदी मैं तो वास्तुशास्त्र वालों को मानता हूँ, मेरा अभी ना घर का काम चल रहा है, मैं ये काम खत्म हो जाए फिर आपको घर बुलाता हूँ। मेरे को क्या हो गया, कह रहे वो वास्तुशास्त्र वालों के पास गए थे और उसने बताया, मसीह खानदान की बात बता रही, मसीह परिवार की बात बता। सारे ऐसे नहीं है, मैं नहीं बोल रही। क्या हमें वास्तु वालों ने बताया कि तुम्हारे घर का सारा धन जो है ना बह रहा है, तो तुम्हें अपने वॉशरूम की टाइल्स चेंज करा देनी चाहिए, कमोड चेंज करा देनी, वो सीट वॉशरूम में जो लगी है, कमोड, टॉयलेट सीट जो लगी होती है, इसको चेंज करा दो, बाथरूम की टाइल्स सारी चेंज करा दो। क्यों? क्योंकि आपका पैसा बह रहा है। और अच्छी खासी नहीं थी। बोले मैंने अभी ना समझ लो 6 महीने पहले लगवाई है, कुछ टाइम पहले लगवाई थी, लेकिन अब मैं निकलवा रहा हूँ। पैसा बहुत अच्छा था उनके पास। तो मैंने उनको बोला भाई ये टाइलें चेंज कराने से कुछ नहीं होगा, एक बात बताओ। एकदम पवित्र आत्मा ने मुझे बोला, मैंने कहा प्रभु ये नुकसान क्यों उनको हो रहा है, तो पैसों पे आशीष देने वाला परमेश्वर। प्रभु ने कहा ये मेरे वचन को जानते हैं पर चलते नहीं है, इनसे पूछे चर्च आते, इनसे पूछे 10वां हिस्सा देते हैं। और मैं डरते डरते, क्योंकि मैं जान चुकी थी बॉर्न क्रिश्चियन फैमिली है, तो मैं ये सवाल पूछना बहुत अटपटा लग रहा था। फिर भी मैंने उनको बोला प्रभु की आत्मा में होके, मैं कहा प्रभु की आत्मा मुझसे ऐसे बोल रही है, भाई आप ये बताओ आप चर्च आते हो? अरे बोला दीदी एक ही तो संडे की छुट्टी होती है, वो भी चर्च चले जाएंगे। मैं शॉक्ड हो गई सुन के। जब चर्च ही नहीं जा रहा तो 10वां हिस्सा देते हैं। दीदी कैसी बातें कर रहे हो, अपने घर के खर्चे पहले करेंगे, पहले चर्च वालों को देते रहेंगे। मैं कहा आप क्या सोच रहे हो, आप चर्च वालों को दे के आ रहे हो? परमेश्वर की आज्ञा है भाई। बोले दीदी वो किताबी बातें ना किताबों में रहने दो। ये हाल है आज बहुतों का, वचन को जानते हैं पर उसके अनुसार चलते हैं। बहुत सारे लोग कर्जों में, क्यों कर्जे आ रहे हैं? प्रभु तो कह रहा है तुम बहुत सी जातियों को उधार दोगे, आज वो उधार ले रहे हैं। कारण क्या है? क्योंकि वचन के अनुसार चल नहीं रहे, माफ नहीं कर रहे। संगतियों में दिन रात भागे वो लोग, पर माफ नहीं करते। लालच का स्पिरिट इतना है, मिल जाए कहीं से कुछ मिल जाए, दिखावा। परमेश्वर दिखावे का परमेश्वर नहीं। ऐसे लोग जो कठोर हैं, परमेश्वर का आत्मा उतर नहीं रहा, बेदारी आ नहीं रही। क्यों नहीं आ रही? कारण ये है कि एक पार्ट कठोर है। क्यों कठोर है? उसका भी एक कारण है, क्योंकि वचन में लिखा है रोमियो में कि इजराइल के घराने का एक हिस्सा कठोर रहेगा तब तक जब तक अन्य जातियों में सुसमाचार का प्रचार ना होने। आपके और मेरे तक सुसमाचार क्यों पहुंचा? क्योंकि मसीह लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया। तो सारी बातें मिलकर हमारे लिए भलाई को उत्पन्न कर रही हैं। आज हम ले बालक पुत्र होने के अधिकारी हो रहे। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने विश्वास नहीं किया। आज अन्य जाति के ऊपर पौलुस के द्वारा सुसमाचार प्रकट हो गया। पौलुस को परमेश्वर ने अन्य जातियों पे प्रेरित होने के लिए बुलाया था। आज आपको और मुझको किस लिए बुलाया है? अन्य जातियों में जाके सुसमाचार दे। हालेलुया।
बहुत कुछ अभी रह गया है, मैं पूरा नहीं कर पाई इसको, मैं इसको फिर नेक्स्ट सेशन में पूरा करूंगी। बहुत कुछ है कि परमेश्वर ने हमें क्या कुछ दिया है। ठीक है, आज मैं इसको यहीं पे समाप्त कर रही हूँ और बस इतना ही बता रही हूँ कि अब आप और मैं विदेशी और मुसाफिर नहीं रह गए, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। आप और मैं छोटे मोटे घराने के अब नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं अपनी औकात जानो, पता है हमें औकात हमारी थी कभी एक टाइम पे बुरी औकात, हाँ, लेकिन अब हम मसीह को जानने के कारण, मसीह पर विश्वास करने के कारण आपका और मेरा घराना कौन सा हो गया? एक रॉयल घराने के मेंबर है। हालेलुया। हमारी जात बहुत ऊंची हो गई है, हमारा परमेश्वर बहुत ऊंचा है। दुनिया का बनाने वाला, ब्रह्मांड का रचने वाला हमारा पिता है और उसके बेटा और बेटी हम है। और राजा के बेटा और बेटी क्या कहलाते हैं? प्रिंसेस, प्रिंस और प्रिंसेस, राजकुमार राजकुमारियां कहलाते हैं। आपकी और मेरी औकात क्या हो गई है? आज राजकुमार और राजकुमारियां हैं यहाँ पर। मैं अपने आप को हल्के में ना लीजिए। परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं और परमेश्वर का नाम हमारे साथ जुड़ा है। अपने नाम के निमित्त वो हम पर दया करता है और लिखा है अपने नाम के निमित्त वो क्या कर रहा है? हमारे पापों को याद भी नहीं करता, याद भी नहीं कर रहा और पीठ के पीछे फेंक रहा है। चल बेटा हो गया। आप और मैं अपने पापों को भूल नहीं पाते, लेकिन हमारा परमेश्वर याद भी नहीं कर रहा। सच्चे मन से अगर हम जुड़ गए हैं उसके वचन के साथ, इसी में मैं आगे आपको, आज क्या बार है? फ्राइडे। आज फ्राइडे है, संडे को मैं इसी के बारे में आपको और डिटेल में बताऊंगी। बहुत सारे वचन मुझसे परमेश्वर ने दिए, लेकिन मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई, काफी लंबा सेशन हो जाएगा। ठीक है, आज मैं यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। यहाँ लिखा है कि प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर जिसके जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही बनाए गए। आपको और मुझको हमारी नींव क्या दी है? यीशु मसीह दी है। प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, मतलब जो वो आपको और मुझको सिखा रहे हैं, जो भविष्यवाणियां कर रहे हैं परमेश्वर के दास दासी, उस नींव के ऊपर क्या करें? अपना घर बनाएंगे। उसके ऊपर हम बनाए गए हैं, हम बनाए गए हैं, ऐसा लिखा है। और जिसमें सारी रचना, खास वचन है, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर, आप और मैं अलग अलग होने के बावजूद भी एक रचना होकर प्रभु, एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनता जाता है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए इतना बड़ा परमेश्वर, इतनी बड़ी गैलेक्सी और कितने बड़े सूरज चांद सितारे, जहां पहुंचने में ही सालों लग जाते हैं, उसका बनाने वाला क्या कह रहा है? इतना बड़ा परमेश्वर जिसने समुद्र के पानी को अपने चुल्लू में भर लिया। ये ऐसे का क्या बोलते कोली, क्या बोलते? चुल्लू, चुल्लू भर, चुल्लू भर पानी में कहते हैं ना, डूब मर। कईयों को कहते हैं ना ऐसे गवाही, बहुत सारी ऐसे स्टेटमेंट देते हैं, थोड़े से पानी में डूब मर। नहीं, ये चुल्लू, समुद्र का पानी उसने अपने चुल्लू में भर रखा। समुद्र कितना बड़ा होता है सोचिए, उसके पानी को उसने अपने चुल्लू में भर लिया। कितना बड़ा परमेश्वर होगा वो। सालों लग जाते हैं सूरज के प्रकाश तक पहुंचने में। मैंने किताब पढ़ी थी कई साल पहले, तो मैं तो आधी, मतलब पूरी पढ़ भी नहीं पाई, मेरे तो सिर चकराने लगा। प्रभु मैं नहीं समझ सकती। उसमें पढ़ रही थी गैलेक्सीज के बारे में मैं, कि कितने साल लग जाते हैं सूर्य के प्रकाश तक पहुंचने में, कितने साल, और वो एक सेकंड में आप तक और मेरे तक पहुंचा देता है। हालेलुया। तो उसकी बातों को समझ पाना इस सीमित बुद्धि से परे है, उसको हम नहीं समझ सकते। पर इतनी बात समझ लीजिए कि वो परमेश्वर बहुत प्यारा परमेश्वर है, बहुत प्यार करने वाला परमेश्वर, और वो आपको मुझको दुख ना देने वाला। अगर दुख देता भी है तो उसके लिए लिखा है एक स्टेटमेंट कि वो दुख देकर पछताने हारा परमेश्वर है। आज अगर कोई दुख भी आए तो जांचिए अपने आप को, थोड़ा धीरज धरिए कि परमेश्वर इससे हमें कुछ सिखाना तो नहीं मांग रहा, क्योंकि वो हमें घटती में भी रहना सिखाना मांगता है और हमें बढ़ती में भी रहना सिखाना मांगता है, क्योंकि वो हमें एक बड़े लेवल पे ले जाने वाला है। एक बड़े लेवल को आप और मैं अचीव करेंगे अगर आप और मैं पेशेंस से बने रहते हैं, वचन के अनुसार बने रहते हैं अंत तक। तो जितने लोग पेशेंसली परमेश्वर के आने की बात जो रहे कि हाँ प्रभु मुझे तो सीक्रेट कमिंग में उठाया जाना, मैं चाहता हूँ कि मुझे सीक्रेट कमिंग में तू उठा के ले जाए। मैं नीचे के ट्रिबुलेशन टाइम को नहीं देखना चाहता, मैं सताव को नहीं देखना चाहता। अगर आप चाहते हैं ऐसा, तो आज घुटनों में आकर एक डिसीजन लीजिए कि प्रभु चाहे कुछ भी हो जाए, अच्छा हो बुरा हो, घटी हो भरपूरी हो, मैं तेरे वचन के अनुसार चलता पाया जाऊं और बुराई के बदले बुराई ना करूं। अगर जो मेरे जीवन में बुराई है, पवित्र आत्मा मेरी मदद कीजिए कि मैं इन बुराइयों को अपने जीवन से दूर कर दूं और तेरे लिए अपने आप को तैयार कर दूं। किसके लिए?
मसीह की दुल्हन होने के लिए। और मैच कैसे देखा जाता है? जब शादी होती है क्या पूछा जाता है? लड़का कैसा है भाई? लड़का क्या कर रहा है? लड़की कैसी है? कितना पढ़ी लिखी है? क्यों पूछा जा रहा है? खानदान पूछे जाते हैं। क्यों पूछे जाते हैं? बराबरी का मेल देखते हैं। अगर लड़का ग्रेजुएट है तो लड़की भी कम से कम 12th पास तो हो भाई। कोशिश करेंगे ग्रेजुएट ही मिले, नहीं मिला तो कम से कम चलो 12th तो पास। वो अगर 70,000 कमा रहा है या लाख कमा रहा है तो लड़की भी सोचेगी भाई। अगर लड़की अगर इतना कमा रही है तो लड़की भी एक्सपेक्ट करेगी मैं अगर इतना कमा रही तो मेरा पति भी इतना कमाए, मुझसे ज्यादा ही कमाए। उसके बाद अपना घर हो। मैच देखते हैं ना, साथ चलते अच्छे लग रहे कि नहीं लग रहे, सुंदर लग रहे कि नहीं लग रहे, ऊंचे लंबे नाटे तो नहीं है, ऐसी जोड़ी तो नहीं है कि एक जिराफ की तरह हो रहा है, एक बिल्कुल, समझ रहे? मैच देखा जा रहा है। क्यों? कि साथ में रहते अच्छे लगे। यीशु मसीह भी आज आपको और मुझको दुल्हन के रूप में देखना चाह रहा है, तैयार करना मांग रहा है। क्या हम उसके मैच में हैं? वो अगर दयालु तो क्या हम हमारे अंदर वो दया नहीं ढूंढेगा? वो देने वाला तो क्या हमारे अंदर ये क्वालिटी नहीं ढूंढेगा? वो माफ करने वाला तो क्या वो क्वालिटी हमारे अंदर नहीं ढूंढेगा? अगर वो खुद आज्ञाकारी है तो क्या वो हमारे अंदर ऐसी क्वालिटी नहीं देखेगा कि हम भी अपने पिता के आज्ञाकारी, परमेश्वर पिता के आज्ञाकारी, उसके वचन के आज्ञाकारी? मैच, ठीक है, बराबर का मैच देखा जा रहा है। अब आप यीशु मसीह की दुल्हन बनने जा रहे हैं तो यीशु मसीह के स्टैंडर्ड में अपने आप को रखिए, ठीक है, जैसा मसीह है। क्योंकि अब हम क्या हो गए हैं? पहले तो हम कुछ भी नहीं थे, हम दूर थे, लेकिन अब हम परमेश्वर के संगी वारिस हो गए, उसके घराने के लोग हो गए, हम स्वदेशी हो गए, अब हम परदेशी नहीं रह गए। अब उसने अपने घराने का बना लिया। अब चलो एक बात में तो हम दुल्हन देखने के रूप में देखते हैं, चलो भाई ये तो अच्छे घराने की लड़की है, ये अच्छे घराने का लड़का है। कलीसिया को देखा जा रहा है तो कलीसिया में चाहे वो लड़का है चाहे लड़की, उसकी दुल्हन के रूप में ही देखे जा रहे हैं। एक क्राइटेरिया में तो हम सफल हुए, चलो भाई ये अच्छे घराने के लोग हैं। किस घराने के लोग हैं? मसीह घराने के लोग हैं। तो मसीह के घराने के अपने लेवल का देखा ना। अब उसके आगे हमें और क्वालिटीज को डेवलप करना है तो बड़ी बढ़िया बात है, नहीं है तो उसको डेवलप करना है। ये रोज बरोज जो आपको और मुझको दिन मिल रहे हैं वो केवल इसीलिए मिल रहे हैं कि हम अपने पापों से तौबा करते हुए आगे बढ़ते जाएं। हालेलुया। प्रभु सबको आशीष दे वचनों के सुने जाने और पढ़े जाने पर, ठीक है, हमें भी आशीष दे और आपको भी दे। तो अब हम प्रार्थना में चलेंगे, ठीक है, प्रार्थना में करते हैं कि प्रभु हमें तेरे वचन के अनुसार चलना सिखा, हमें उस सीक्रेट कमिंग के लिए तैयार कर दे। जब उठा लिए जाने का टाइम आए तो हम सभी लोग, न केवल हम सब लोग बल्कि हमसे जुड़े लोग, परमेश्वर जितने आपके प्रिय हैं, जितनों को आप जान रहे हैं और जितनों को नहीं भी जान रहे, स्वार्थी जीवन नहीं जीना, सिर्फ हम अपने लोगों के लिए प्रार्थना करें और बाकियों के लिए ना करें, ये भी अच्छी बात नहीं। जितने लोग प्रभु तुझे नहीं जानते उनके गुनाहों को माफ कर, जैसे तूने हमारे ऊपर अपने सुसमाचार की रोशनी को प्रकट किया कि हमारी बंद बुद्धि खुली, अंधकार की बातें हमारे जीवन से दूर हुई और हम मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने पाए, वैसे ही परमेश्वर आप हमारे तमाम उन लोगों की बंद बुद्धि खोलिए जो अभी भी अनजाने में, जो अभी भी अंधकार में, जो अभी भी शैतान के चंगुल में है, उन्हें आजाद करने के लिए प्रभु तुम मुझे और मेरे लोगों को तैयार कर। आज मेरी प्रार्थना है, क्योंकि खेत पक चुके हैं लेकिन मजदूर आज भी थोड़े हैं और इस लॉकडाउन के चलते और भी थोड़े होते जा रहे हैं, बहुत कम संख्या रह गई। लेकिन वचन कहता है चाहे थोड़े लोगों के द्वारा चाहे ज्यादा लोगों के द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा ले लेते हैं। तो चाहे हम संख्या में थोड़े हैं लेकिन आपकी और मेरी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर बड़े काम करेगा। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना में चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। बाकी काम जो रह गया बहुत कुछ है वो हम संडे को करेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सभी लोग आंखें बंद करेंगे। जो लोग घुटनों में आना चाहते हैं, जो सुन रहे हैं मेरी, घुटनों में आना चाहते हैं, घुटनों में आ जाइए और रिपेंट कीजिए। हालेलुया। री बाबा का शेंदरे ले रेबेरी का रीबरी का रूला रबा रीखे रेबेरी इंदर ले रबा। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता मैं धन्यवाद देती सुंदर समय के लिए कि आपने हमें मौका दिया कि हम तेरी हुजूरी में आने पाए। तेरी हुजूरी में परमेश्वर, तेरी उपस्थिति में जो वचन हमने सीखे परमेश्वर, मैं विश्वास करती वो 30 नहीं 60 नहीं वरन 100 गुना फल लेकर आएंगे। लोगों के जीवन जो बदल रहे हैं मैं धन्यवाद देती हूँ, परिस्थितियां बदल रही हैं, हालात बदल रहे हैं, मैं धन्यवाद देती हूँ। प्रभु जी जो अच्छा काम आपने हम सबके जीवन में शुरू कर दिया उसको पूरा भी आप करेंगे। आपने आज का दिन दिया, हम धन्यवाद देते हैं। अनुग्रह दीजिए परमेश्वर कि हम पापों से तौबा करते हुए आपके उस अनंत जीवन को पा लें, धर ले, जो हमसे कभी छीना नहीं जाएगा। जैसे मरियम ने तेरे चरणों में यीशु मसीह रहकर
उस उत्तम भाग को पाया जो उससे कभी छीना नहीं जाएगा। आज जो भी समय हमने आपकी उपस्थिति बिताया प्रभु, हम विश्वास करते हैं हमसे छीना नहीं जाएगा। इसका अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा हम सबको। बोलने वाले सुनने वाले सब पर आशीष आएगी। मैं धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद करती हूँ जो वचन सुने गए बोले गए उस पर अमल कर सके, हम चल सके परमेश्वर आपके वचन से, ना तो दाएं मुड़े और ना बाएं मुड़े। क्योंकि पहले हम आशाहीन थे, हमें कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन आज हमें एक धन्य आशा है। पौलुस जैसे कहता है कि ये धन्य आशा है। हाँ प्रभु, ये धन्य आशा हमारे धन्य ही बनी रहे कि हम परमेश्वर के दोबारा बादलों में आने की बाट जो होते रहे, कि जब वो दोबारा आए, उसकी वो सीक्रेट कमिंग हो, तो हम सब बादलों में एज इट इज उठा लिए जाएं। उसकी पवित्र दुल्हन बनने में प्रभु तू मेरी, मेरे परिवार की, मेरे बच्चों की, मेरे पार्टनर की, मेरे घराने की, मेरे गली मोहल्ले के लोगों की, मेरे बिल्डिंग के लोगों की, मेरे शहर की, मेरे देश की, मेरे तमाम उन लोगों की जो अभी भी शैतान के बंधन में। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर, मेरी कलीसिया के लोगों की बंद बुद्धि खोल दे परमेश्वर, बंद हृदय खोल, बंद आत्मिक और शारीरिक कान खुले कि तेरी सुसमाचार की ज्योति हम पे प्रकट हो और अंधकार के काम नाश हो, शैतान के काम हमारे जीवन से नाश हो, शैतान हमारे जीवन से गिराया जाए। हर एक ऐसी सोच, ऐसे विचार, ऐसे काम जो मसीह यीशु की ओर से नहीं है, जो दुष्ट की तरफ से यीशु के नाम से नाश किए जाए। पहला यूहन्ना 3:8 में प्रभु जी आपने लिखा है परमेश्वर कि आप इसीलिए आए कि शैतान के कामों का नाश हो। प्रभु, हम आपको अपने जीवन में इनवाइट करते हैं। हम सभी लोग एक बार फिर से अपने जीवन में आपको इनवाइट करते हैं और अपने आप को रीडेडिकेट करते हैं, अपने आप को फिर से पुनः समर्पित करते हैं। हम जैसे भी हैं परमेश्वर, आज हम सबको उठा अपने सीने से लगा। अगर हम गिर गए हैं, कहीं पर भी कोई गिर गया, तो आज गिरे हुओं को तो ऊंचा उठा ले परमेश्वर और अपने सीने से लगा ले परमेश्वर। आज हमें ऐसी बुद्धि, ऐसा ज्ञान, ऐसी समझ मिले, ऐसे वचन मिले, ऐसे प्रकाशन मिले कि हम अपने जीवन सच में जब तुझे समर्पित कर रहे हैं, तेरा पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करे और हमारे आंसू आनंद में बदल जाए, किया धरा बेअसर हो जाए, शैतान के सारे काम नाश हो जाए, तन और मन के रोग जाते रहे। इसी समय सभी बीमार लोग जहां कहीं भी इस वचन को सुन रहे हैं, जहां कहीं उनको दर्द पीड़ा है, हाथ रखिए यीशु के नाम से। हर प्रकार के दर्द से प्रभु का आत्मा नजात दे रहा है, छुटकारा दे रहा है। सारे दर्द पीड़ाएं छोड़ के जा रही हैं, शैतानी काम नष्ट हो रहे हैं, हर एक ठंडा गुनगुनापन जा रहा है। प्रभु यीशु में सरगर्म हुए आज लोग। आज के वचन को सुनकर मैं विश्वास करती हूँ बहुत से लोग सरगर्म हो चुके हैं बहुत सारे, और बहुत सारे जो सुनेंगे वो भी सरगर्म होंगे। हर प्रकार का ठंडा गुनगुनापन चला गया है। प्रभु, अपने आप को जो लोगों ने तुझे समर्पित किया, ग्रहण कर परमेश्वर हमेशा हर एक को, और उठा और खड़ा कर, फिर से रिवाइव करके खड़ा कर, कि हम पहले से चाल चल सके। जहां से हम गिरे थे परमेश्वर, हम याद करते हैं कि अगर हमारा पहला सा प्रेम छूट गया, तो आज हम फिर से उसी प्रेम में बने रहने के लिए, उसी सरगर्मी से परमेश्वर, उसी स्पीड में, तेजी से परमेश्वर, हम तेरे सुसमाचार को फैलाना पाए, तेरे कामों को करने पाए। क्योंकि तेरा वचन कहता है यिर्मयाह 48:10 में कि जो परमेश्वर के काम को आलस्य से करता है वो श्रापित है। परमेश्वर, हम आलस से तेरे कामों को नहीं करना चाहते, हम श्राप के अंडर नहीं आना चाहते। आपने तो हमारे श्रापों को आशीष में बदल दिया है। आप श्रापों को आशीष में बदलने वाले परमेश्वर है। हालेलुया। री बाबा का धन्यवाद करते राजा, धन्यवाद करते सभी के जीवनों से हर प्रकार का श्राप दूर हो जाए और आशीष में बदल जाए। यीशु के नाम से आशीषें आ जाए, हर एक वो आशीष जो बंद थी इस समय खुल जाए, रुकी हुई आशीषें खुल जाएं। ये जुबली मंथ खत्म होने से पहले यीशु की पवित्र आत्मा की भरपूरी को लोग देखें, बड़े छुटकारों को देखें। जैसे परमेश्वर आपने मेरे जीवन में किया, मेरे बहुत सारे लोगों, जाति भाइयों के, बहनों के जीवन में किया, बहुत से लोग जो अच्छी गवाहियां बांट रहे हैं आज हम में से हर एक के जीवन में किया प्रभु। जिनके पास अभी भी गवाही नहीं आई है, या अभी भी उन्होंने भरपूरी को नहीं देखा, या अभी भी छुटकारों को नहीं देखा, तो आज इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु उनके सारे वो गलती, पाप, गुनाह, अपराध क्षमा किए जाए जिसकी वजह से उनके जीवन की आशीषें रुकी हुई थी। यीशु के नाम से पापों की क्षमा मिले और आशीषों की मैं घोषणा करती हूँ। बड़ी गवाहियों के साथ हमारे लोग खड़े हों। प्रभु, तूने हम पर भी दया करी, मैं धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। इस लॉकडाउन में भी तूने संभाला परमेश्वर, अकाल में भी तृप्त किया है परमेश्वर। जो अच्छा काम आपने हम सबके जीवन में शुरू किया उसको पूरा भी आप करेंगे। धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद करती हूँ पिता।
कि तूने अपना सुपरनेचुरल फेवर हमें दिखाया परमेश्वर, अपने बड़े हाथ को हमें दिखाया परमेश्वर, हमारे जाति भाई बहनों को भी दिखा परमेश्वर। ऐसा नहीं कि तू आगे काम नहीं करेगा, लेकिन तूने जो शब्द दिया छुटकारे का, ये महीना छुटकारे का महीना, जुबली मानता है तो बहुत से लोग उस जुबली को देखेंगे यीशु के नाम से। जितने समर्पित हैं, जितने इसको विश्वास से ग्रहण कर रहे हैं, इस प्रार्थना को विश्वास से ग्रहण कर रहे हैं, वही देखेंगे। प्रभु मेरे लोगों को विश्वास योग्यता में और बढ़ा, हमें से हर एक को, सिर्फ लोगों को ही नहीं, मुझे और मेरे लोगों को और विश्वास योग्य होने के लिए काम कर परमेश्वर। जो भरोसा आपने हम सबके ऊपर रखा वो हम तोड़ने ना पाए, हम टूटने ना दे, हम इस बात के लिए अलर्ट रहे। जो भरोसा आपने किया और जो कमिटमेंट हमने आपसे की थी जब हमने यीशु मसीह आपके नाम को जाना था पहले दिन, जो भी कमिटमेंट की परमेश्वर मुझे और मेरे लोगों को याद दिलाते रहे टाइम टू टाइम, ताकि हम उन कमिटमेंट्स को पूरा कर सकें। क्योंकि मन्नत के मानकर उसके पूरा ना करने से मन्नत का ना मानना ही अच्छा है, ऐसा आपका वचन बताता है। तो जो भी मन्नतें तेरे बच्चों ने मांगी हैं और अगर अभी तक पूरी नहीं करी, जिसकी वजह से उनकी आशीष रुकी हुई है, तो परमेश्वर होने दे, उनको याद दिलाए। पवित्र आत्मा जी आप याद दिलाएं, हमें से हर एक को याद दिलाए। अगर किसी ने पूरी नहीं करी तो याद कराए, और उन बच्चों को जो बांधी तेरे साथ, उनको पूरा करने के लिए तू सहायता और मदद कर, ताकि तेरे नाम की महिमा हमारे जीवन से और हम उस दुल्हन को तैयार कर सके। हम सभी लोग कंधे से कंधा मिलाकर सबको एक मन एक आत्मा करें, ताकि हम सभी लोग कंधे से कंधा मिलाकर परमेश्वर आपकी उस दुल्हन को तैयार कर सके जिसे आप दोबारा बादलों में लेने के लिए आ रहे। जो बोझ आपने मुझे दिया, जो दर्शन आपने दिया कि मेरी दुल्हन को तैयार कर, जिसमें कोई दाग नहीं, कोई झुर्री नहीं, जो निष्कलंक तेजस्वी कलीसिया, उस ग्लोरियस चर्च को लेने जो आप आ रहे हैं, उस ग्लोरियस दुल्हन के रूप में, उस तेजस्वी दुल्हन के रूप में तब्दील होने के लिए प्रभु तू हमें से हर एक के जीवन में काम कर परमेश्वर, ताकि कोई एक जन भी नीचे छूटने ना पाए। जब उठा लिए जाने का समय आए, वो रैप्चर टाइम आए, वो सीक्रेट कमिंग का टाइम है, पहले ही आमद में परमेश्वर लोग उठा लिए जाए, ताकि हमेशा तेरे साथ वास करे। हालेलुया, धन्यवाद देते प्रभु कि आपने प्रार्थना को सुना है, आशीष दे दी है, आपने स्वर्ग के द्वार खोल दिए। जो आज्ञा का पालन कर रहे हैं उन्हें किसी से उधार लेना नहीं पड़ेगा, बल्कि बहुत सी जातियों को उधार देने वाले बनेंगे। धर्मी लगातार दान करते रहेंगे। हालेलुया, जितने भाई बहनों के ऊपर कर्ज है किसी भी रूप में, सबके सब उतरने पाए। जितना भी अमाउंट है परमेश्वर, मैं नहीं जानती कैसे उतरेगा, लेकिन मैं इस चिंता को तुझे दे रही हूँ परमेश्वर। मेरे कलीसिया में आने वाले, मेरे से जुड़े लोग और सबसे बड़े तुझसे जुड़े लोग, सबके कर्जे उतर जाए, सबके कर्जे उतर जाए। प्रेम के अलावा तेरा वचन कहता है किसी और बात में कर्जदार ना बनो। सभी के कर्जे उतरने के लिए, सभी के कर्जे माफ करने के लिए प्रभु तूने दाम चुकाया है परमेश्वर। पृथ्वी पर भी अगर जाने अनजाने में वचन के अनुसार जो नहीं चले, किसी भी कारण रूप अगर कर्जे हो गए, सही चलते हुए भी हो गए या गलत चलते हुए, मैं नहीं जानती परमेश्वर कारण क्या रहा। सही चलेंगे तो तेरा वचन कहता है हम बहुत सी जातियों को उधार देंगे, तो बहुत सी जातियों को उधार देने के योग्य बना मेरे भाई बहनों को। तमाम लोगों की घटियां दूर हो जाए, आंसू आनंद में बदल जाए, किया धरा बेअसर हो जाए, बीमार चंगे हो जाए, शैतान के जकड़े आजाद हो जाए, बेरोजगारों को रोजगार मिल जाए, और जो बिजनेस कर रहे हैं अच्छी अर्निंग मिल जाए। जिनके पास अर्निंग सोर्स नहीं है और कर्जे में, अर्निंग सोर्स खुले हैं, यीशु के नाम से खुले। हर प्रकार की चिंता परेशानी बोझ छोड़ कर जाए हमारे लोगों के, डिप्रेशन से आजाद हो। और डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है, गंदी आत्मा है, दुष्ट आत्मा से हमारे लोग आजाद हो। डिप्रेशन की गंदी आत्मा छोड़ कर जाए हमारे लोगों को। जो कोई निराश है, निराशा की गंदी आत्मा उनके जीवन को छोड़ के अब भी इसी समय चली जाए, और परमेश्वर की महिमा उनके जीवन से हो। जो बीमार हैं वो चंगे होने पाए, जो दुख में हैं वो सुख पाए, जो शोक में हैं उन्हें आनंद मिलने पाए। धन्यवाद करते हैं। हम इजराइल और यरूशलेम को भी आशीष बोलते, कल्याण बोलते, बरकत बोलते। तेरी आशीष उन पर भी आए परमेश्वर, और एक भी आत्मा नाश न होने पाए, एक भी आत्मा नाश न हो प्रभु। जब रैप्चर टाइम आएगा, जो एक झटके से कलीसिया उठाई जाएगी, उस टाइम के आने से पहले तो मुझे और मेरे लोगों को तैयार कर दे परमेश्वर। हमसे जुड़े लोगों को तैयार कर दे, जितने हमारे से जुड़े लोग हैं, उनसे जुड़े लोग जितने भी, हर एक को तू तैयार कर परमेश्वर, कि ज्यादा से ज्यादा लोग तेरे परमेश्वर तेरे राज्य में आए, और शैतान के चंगुल में, शैतान के लिए जो नरक तैयार किया गया, वहां जाने से बड़ी भीड़ को बचा ले परमेश्वर। ये काम हम अपने आप से नहीं कर पाएंगे पिता, हम विनती करते हैं, मैं विनती करती हूँ सबके बिहाफ पर प्रभु, हम अपने आप से कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी 4:13 के अनुसार जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकती। मुझे सामर्थ्य दे परमेश्वर, ऐसा मेरे लोगों को ऐसा सामर्थ्य,
कि हम तुझ में होकर उस नाश होने वाली बड़ी भीड़ को आग में से झपट कर निकाल ले, बचा ले परमेश्वर, और तेरे स्वर्ग राज्य में उस जीवन की किताब में सुनहरे अक्षरों में नाम चढ़ जाए हमारा। ऐसा चाहती परमेश्वर, ये हमारी दिली इच्छा है परमेश्वर। डिजायर रखते हैं कि दिल्ली शहर में एक बड़ी बेदारी आए। एक बार फिर से इस बात को मांगती हूँ, क्योंकि टाइम टू टाइम हमको मांगते रहना है। दिल्ली शहर में एक बड़ी बेदारी को मांगते हैं, उस बेदारी का हिस्सा बनना मांगते हैं। मैं और मेरे लोग परमेश्वर, जितने लोग परमेश्वर तेरी तरीके से चल रहे हैं, तुझे पुकार रहे हैं, बेदारी को मांग रहे हैं, प्रार्थना सुन हम सबकी परमेश्वर, और दिल्ली शहर में एक बड़ी बेदारी आए और तेरा नाम ऊंचा उठे, और बिना किसी लड़ाई झगड़े कलेश के परमेश्वर तेरे बच्चे आशीषित हों। ये हमारी इच्छा है। लेकिन सताव से जब गुजरेगी, कैसा सताव होगा मैं नहीं जानती। वो परिवार से भी सताव हो सकता है, वो बाहर से भी हो सकता है। कैसा सताव है मैं नहीं जानती, लेकिन हर सताव से खरे निकलने का अनुग्रह तू देगा। तो परीक्षा के समय हम सबको संभाले रखेगा, ये तेरा वायदा है। अगर हम धीरज से तेरे वचन को थामे हुए, प्रकाशित वाक्य 3:10 में तूने लिखा है, जो पृथ्वी पर भड़क नहीं पा रहे परमेश्वर, जो परीक्षा आ नहीं पा रहे, तो वो बचाएगा अपने लोगों को, और उस बड़े सताव के आने से पहले तू हमें उठा के ले जाएगा। इस बात के लिए धन्यवाद देती, धन्यवाद करती पिता कि आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया, उत्तर दे दिया। सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेंगे। धन्यवाद देती। बच्चों के बोर्ड के एग्जाम जैसा कि प्रार्थना मांगी गई थी कैंसिल हो जाए, और यूं ही वो उनके पहले जो एग्जाम हुए या प्रैक्टिकल जो उनके बिहाफ पे उन्हें रिजल्ट मिले, अच्छे रिजल्ट से आपने हमारे बच्चों को ब्लेस किया, हम धन्यवाद देते। आने वाले टाइम में अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन के लिए भी मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि हमारे बच्चों के लिए आपने बहुत अच्छी योजना बनाई है। सभी बच्चों के लिए प्रभु मांगती हूँ, हमारे बच्चों को जितने देखें पहचान ले कि ये वो वंश के लोग हैं जिन्हें यहोवा ने आशीष दी है। आज चाहे कैसा भी जीवन जी रहे, लेकिन मैं जानती हूँ हर एक के लिए प्रभु तेरे पास अच्छी योजना है। उस अच्छी योजना के तहत हमारे बच्चों को बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए, और आशीष देने के लिए, और आशीष का कारण बना देने के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। हर एक माता पिता पे आशीष दे, बच्चों पे आशीष दे, फैमिली ब्लेसिंग्स को रिलीज कर, पति पत्नी पर तेरी आशीष उतरे परमेश्वर। एक मन एक आत्मा रहे परमेश्वर। हर एक दुष्ट की गंदी योजनाएं जो कड़वाहटों को पैदा करती हैं या एक मन एक आत्मा होने से रोकती हैं, जिसके द्वारा बहुत सी प्रार्थनाओं का जवाब रुकते हैं, आज यीशु के नाम से हर एक ऐसी बात दूर हो जाए जो कड़वाहटें पैदा करती है। यीशु की पवित्र आत्मा हर एक पति पत्नी के ऊपर उतर जाए, एक मन एक आत्मा हो जाए। और अगर कोई पति पत्नी का जोड़ा एक साथ बैठ के देख रहा है, सुन रहा है, तो वो हाथ पकड़ ले यीशु के नाम से, एक मन एक आत्मा। अगर पार्टनर के अंदर अभिषेक की कमी है या सामर्थ की कमी है या समर्पण की कमी है या परमेश्वर के भय की कमी है, वचन की कमी, जो भी कमी है, यीशु के नाम से एक दूसरे का हाथ पकड़ने के कारण जिसके अंदर जो कमी है वो कमी आज पूरी होने पाए। हालेलुया। री बाबा का शेंदर री करा, एक मन एक आत्मा हो जाए, ट्रांसफर हो जाए। पवित्र भय सबसे पहले एक अच्छे इंसान के रूप में खड़े हो परमेश्वर, और फिर जो तूने सेवा हमें दी है परमेश्वर, उस सेवा को ईमानदारी से करते पाए, ताकि एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर सके। गवाहियां खराब होने से बचाने के धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती प्रभु। फैमिली ब्लेसिंग्स को रिलीज करने के, जो रिलीज किए हैं आप एक एक के जीवन में दे रहे हैं परमेश्वर, भर रहे हैं, भर रहे हैं, भर रहे हैं, भर रहे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। और जितने नहीं भी एक साथ देख रहे परमेश्वर, जो भी जन देख रहा है, अपने पार्टनर के ऊपर हाथ रखना इसके बाद, और जो अभिषेक आपको मिला, जो सामर्थ मिले, जो अनुग्रह मिला, जो दया मिली, जो परमेश्वर का भय मिला, जो आशीष मिली है, वो नजर आएंगी। आप खुली आंखों से देखेंगे, बदलाव को देखेंगे, समर्पण को देखेंगे। अगर पहले समर्पण नहीं था तो आज से एक नए समर्पण में आप आएंगे। हालेलुया। अपने बच्चों पे रखना उस हाथों को, आशीषें आएंगी। हालेलुया। क्योंकि सामर्थ्य हाथ है। बच्चों में लिखा है, जिन बीमारों पे तुम हाथ रखोगे बीमार चंगे हो जाएंगे। वो तन के रोगी हो सकते, वो मन के रोगी हो सकते हैं। व्यर्थ की चिंताएं हो सकती हैं जो आपके और मेरे हाथ रखे जाने के द्वारा दूर होंगी। फैमिली में जितने लोग हैं, हाथ रखिए, उसके बाद प्रार्थना के बाद अपने लोगों पर हाथ रखिएगा, ताकि जो आशीष आपको मिले, आपके हाथों पे जो आशीष है, आपके हाथ की काम जो सफल किए परमेश्वर, उन्हें भी सफलता मिले, और वो भी जो समर्पण में नहीं है, समर्पण में आ जाए। यीशु के नाम से धन्यवाद करते पिता। जिस तरीके से आप आत्मा में डालते उस तरीके जब हम करते हैं, सच है प्रभु, इतिहास का जब जब तेरे बच्चों ने तेरे कहे अनुसार किया, तूने बड़ी बड़ी आशीष को ढेला है। धन्यवाद कर, गवाही के साथ हम खड़े होंगे परमेश्वर, मैं धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद करती प्रार्थना सुनने के लिए, उत्तर देने के लिए। और आज की नाइट प्रेयर को भी आप सक्सेसफुल बनाएंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे साथ जुड़ने का अनुग्रह देंगे। मैं धन्यवाद देती हूँ। हम सबको एक मन एक आत्मा करना और उन विषयों को हमें देना जिसकी सच में आज कलीसिया को जरूरत है, हमारे देश को जरूरत है, हमारे लोगों को जरूरत है।
कि आज वो विषय उठाए जाए और जो भी प्रार्थना की जाए हाँ और आमीन में कबूल हो, और यीशु का नाम महिमा और जगह जगह ऐसी सर्विसेज और बढ़ जाए, प्रार्थना के काम और बढ़ जाए, सभी लोग अलर्ट हो जाए ताकि तेरे नाम की महिमा और जोरावर तरीके से करें। धन्यवाद करते प्रभु जी प्रार्थना सुनने के लिए, उत्तर देने के लिए, सारी बातों में आपको महिमा देते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते, और जो भविष्यवाणियां हुई हैं परमेश्वर भविष्यवाणी को आप राइट टाइम पे पूरा करेंगे, धन्यवाद देते, होने वाले नुकसान से बचाएंगे, धन्यवाद देते, अपने लोगों को आशीषित करके आशीष का कारण बनाएंगे, धन्यवाद देते, यीशु के जीवित और सामर्थ्य नाम से इस प्रार्थना को मांगती हूँ, जैसे सुने और ग्रहण कर ले पिता, आमेन आमेन आमेन, हालेलुया। आखिरी प्रार्थना में चलेंगे हम। धन्यवाद मेरे मान समर्थ पिता, पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति तेरी महिमा करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आप बड़े हम घटे मेरे पिता परमेश्वर, सचमुच आप दयालु हैं, दया के सागर है प्रभु। आज के वचन के द्वारा तुमने जो आशीष दी मेरे पिता परमेश्वर उसे हम ग्रहण करते हैं मेरे यहोवा। सचमुच प्रभु आपने बताया मेरे पिता परमेश्वर कि यदि हम अपना मन फिराकर पिता परमेश्वर बड़े संयम के साथ, धर्म के साथ, भक्ति के साथ जीवन बिताएंगे पिता परमेश्वर, और तेरी राह जो निहारते रहेंगे मेरे पिता परमेश्वर, तो सच में प्रभु आप हमें अपने राज्य का अधिकारी बनाएंगे मेरे पिता परमेश्वर। पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने कहा प्रभु वचन के द्वारा कि अब हम विदेश नहीं रहे, मुसाफिर नहीं रहे, हम पवित्र लोगों के संगी साथी बनकर पिता परमेश्वर तेरे राज्य घराने के मेंबर बन चुके हैं मेरे पिता परमेश्वर। पिता हम तेरा धन्यवाद करते, तूने हमें अपना राज्य घराने के मेंबर बना दिया मेरे पिता परमेश्वर। तेरी आशीष तेरी बरकत हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से दुआ को मांगते हैं पिता, सुनिए और कबूल करें, आमीन आमीन। आइए आखिरी दुआ एक साथ करेंगे। ऐ हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपका राज्य आए, जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस जमीन पर हो। हमारे रोज की रोटी हमें दे, और जिस प्रकार हम अपने गुनहगारों को माफ करते हैं, आप भी हमारे गुनाहों को माफ करें। हमें किसी परीक्षा में ना लें, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा से आप ही का है, आमीन आमीन आमीन। आइए स्वर्गीय आशीष लेंगे दोनों स्वर की तरह करके। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक की फाकत और शराकत हम तब विश्वासियों के साथ, यहाँ बैठे की जन के साथ, इनके मिलने जुलने वालों के साथ, इनके घराने वालों के साथ, अब से लेकर यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा हमेशा के लिए हम सबके साथ बनी रहे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद आपका। अपने लोगों के ऊपर रखना, यह भी एकदम से आत्मा में डाला परमेश्वर ने कि जो आशीष आपको मिली है, आपके हाथों पे जो आशीष आई है, परमेश्वर की महिमा हो कि जिन पे आप रखोगे, बीमार होंगे तो वो चंगे हो जाएंगे, हालेलुया। और आप गवाही के साथ खड़े होंगे और हम गवाही के साथ आएंगे। फिर एक बार अनाउंस करूंगी कि जितने भी प्रेयर रिक्वेस्ट है आपकी प्रार्थना के लिए सॉन्ग्स हैं, पहले ही दे दीजिए ताकि परमेश्वर की महिमा और अच्छे प्रकार से हो सके, हालेलुया। सबको जय मसीह की, प्रभु आशीष दे सबको।